तो कल जो हमने पढ़ाई की, उसके बारे में कहीं कोई डाउट, कहीं कोई मंशा, कहीं कोई शंका रह गई है? मैं रिपीट कर देता हूँ। कल हमने घड़ी के बारे में बोला था कि घड़ी जो है वो बेसिकली क्या करती है, हमारी अंदर की एनर्जी लेवल को बढ़ाती है। तो हमारे एनर्जी लेवल कैसे बनते हैं? हमारे एनर्जी लेवल बेसिकली बनते हैं हमारे नाड़ियों से, और बेसिकली हमने उसको चक्रों से कोरिलेट किया था। इनफैक्ट मैंने ये भी बताया था कि घड़ी जो है, जो भी हम चीज पहनते हैं वो कमिटमेंट हो जाती है। वो हमारी कमिटमेंट होती है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो जैसे आप लोग की कमिटमेंट अपने ऑफिस के प्रति क्यों होती है? क्योंकि ऑफिस का बैच पहन लेते हो। फोर्स वालों की कमिटमेंट क्यों होती है? वो उसका बिल्ला लगा लेते हैं, बैच पहनते हैं। मतलब वट एवर यू वेयर। आपको रिलीजन के प्रति कमिटमेंट क्यों आती है? आप देखने होगा कि आप रिलीजन का कोई धागा बांध लेते हैं, कोई ब्रेसलेट ले लेते हैं, तो कमिटमेंट कहता है जो भी चीज आप अपने शरीर पे धारण करते हैं वो कमिटमेंट आती है। और जो हमारा रिस्ट वॉच है वो इसलिए होती है क्योंकि एक तो वो समय बताती है, तो एक्स्ट्रा कमिटमेंट हो जाती है। जैसे हमने प्रूव किया कि जिनके पास घड़ियां नहीं है उन कमिटेड तो हैं, लेकिन बहुत ज्यादा कमिटेड नहीं। इनफैक्ट अगर आप लोग थोड़ा सा अपने आप को रिकॉल करो, तो जो कोविड का टाइम था, थोड़ा सा याद करना, जो कोविड का टाइम पे था, तो सब लोग ज्यादातर अपने घरों में रहते थे, है ना? है ना? कोविड के टाइम पे तो घरों में रहते होंगे यार, हाँ ना आप बोलो। तो उस वक्त क्या करते थे आप लोग? ना घड़ी वड़ी तो पहनते ही नहीं होंगे, क्यों, क्या कहना, घड़ी तो नहीं पहनते ना। तो आप लोगों ने देखा होगा कि इनफैक्ट उस वक्त वो लोग अपने रिलेशन में या कहीं पे ज्यादा फोन भी नहीं करते थे। वो लोग भी अज्यूम कर लेते थे। लेकिन जो घड़ियां पहनते थे वो घड़ी घड़ी फोन करते थे, भाई आप लोग ठीक हो, ऐसे ठीक नहीं हो। जस्ट थोड़ा सा रिकॉल करो, आपको याद आएगा। हाँ सर। आप थोड़ा सा रिकॉल करोगे अपने आप को, तो वो चीज क्लियर हो जाएगी कि यस, ऐसा होता था। हाँ सर, होता। तो हमने कल ये पढ़ा था, फिर हमने ये भी पढ़ा कि बिकॉज अल्टीमेटली क्या है कि जो वॉच है वो एक बर्डन है ऑफ रिलेशनशिप, कमिटमेंट की। तो वो हम पे ओवर बर्डन हो जाती है जैसे हम कोई काम करते हैं। तो ये हमने कल ये सब चीजें पढ़ी थी। तो और इन सब चीजों में, इन सब बातों में कोई क्वेश्चन रह गया हो तो बताएं। फिर हमने ये भी देखा था राइट हैंड में पहनने से हमें मैस्कुलिन हो जाते हैं, लेफ्ट हैंड में पहनने से हम फेमिनाइन एनर्जी आ जाती है, हम इमोशनल हो जाते हैं। राइट हैंड से वर्कहोलिक हो जाते हैं। अंदर की तरफ पहनने से हम क्या होते हैं, अपनी चीजें अंदर अपने पास रखते हैं। बाहर की तरफ पहनने से हम वोकल हो जाते हैं, है ना? और हमने ये भी पढ़ा था कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में ये होता है। इनफैक्ट पहले किसी कोर्स में किसी ने ये पूछा था कि सर अगर किसी लड़की की शादी ना होती हो तो क्या हम उसको ये बता सकते हैं कि आप राइट हैंड में घड़ी पहनो? यस, आप लोग की ओपिनियन। तो मुझे समझ में आया कि कितना आप लोगों ने समझा है। बता सकते हैं सर। हाँ बोलो ना, बता सकते बता हैं, सकते हैं सर, बिल्कुल। बता सकते हैं। क्योंकि राइट हैंड में घड़ी पहनेंगे तो जो मस्कुलिन एनर्जी है या जो रिलेशनशिप या जो फ्रेंडशिप है वो मेल्स की तरफ अट्रैक्ट करेगा वो। वैसे आप लोग सब लोग शादीशुदा हो ना? मैं तो हूँ सर। हम्म। घड़ी हम पहनते हैं तो हम बोलते हैं कि हम मैस्कुलिन एनर्जी या फेमिनाइन एनर्जी की तरफ कंफर्टेबल हो जाते हैं ना। राइट में पहनते हैं तो मेल की तरफ कंफर्ट हो जाता है, लेफ्ट में पहनते हैं तो फीमेल की तरफ। यस, यही पढ़ा था ना हमने कल तो। यस। लेकिन एक और बात आप लोग के जहन में आई होगी, जिससे हमारा कंफर्ट होता है उससे हमारी शादी नहीं होती। जिससे हमें कंफर्ट होता है उससे हमारी शादी नहीं होती। यस और नो? इसका पता नहीं सर। बड़ा सेंसिटिव सा क्वेश्चन पूछ लिया ना। ठीक है, तो शादी हो गई अब। ऐसा पता नहीं कि चलो, मैं मजाक कर रहा था। यस, दैट कुड बी यूज्ड। वो भी एक ट्राई है था इनफैक्ट।
जैसे मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूं कि सपोज को लो आपके फादर के साथ आपके रिलेशन अच्छे नहीं या मदर के साथ रिलेशन नहीं हो, तो आप वो ट्राई कर सकते हैं। सो दैट विल आल्सो गिव यू दैट बेनिफिट। ठीक है, तो नवीन जी अभी वेट कर लें या शुरू करें? कल तक कोई क्वेश्चन है, कोई दिमाग में ऐसी चीजें तो पूछते हैं, अभी 2-4 मिनट हैं, तब तक ये लोग आते हैं तो हम तब तक बात कर सकते हैं। कोई ऐसी चीज जो आप पूछना चाह रहे हो? फिर कल हमने वैसे इस पर डिस्कस किया था कि जैसे घड़ी को हम आधा टाइम अपने लेफ्ट में पहने, आधा टाइम राइट में। हम्म। तो जैसे योग में बोलते हैं समत्वम योग उच्चते, कि आप बैलेंस कर लो दोनों पार्ट्स। देखो यार, एक्चुअली में Class, vamos ficar à ver. Oh, không mà mầm lùi nó ngắn lên sự cái gì. लोग एक्चुअली में भूल जाते हैं कि वो ड्राइंग रूम में बैठे हैं क्लासरूम में, तो ये थोड़ी सी परेशानी आती है। देखो एक्चुअली में जो आप बोल रहे थे ना कि दिन में पहने या रात में पहने, ठीक है ना, तो उसको इस तरह से मत पकड़ो, उसको दूसरे तरह से पकड़ो कि आप लेफ्ट हैंड में कहाँ पहनोगे, राइट हैंड में कब पहनोगे। ठीक है ना, तो वो एनर्जी उसी तरह होगी। बिकॉज जनरली क्या होता है कि जब आप इस इनमें ना अ, थोड़ा सा इनकंसिस्टेंसी लेवल बढ़ जाएगा आपका, है ना, क्योंकि आप एक में राइट में पहन रहे हो, एक में जब राइट में पहन रहे हो तो सो रहे हो, और लेफ्ट में पहन रहे हो तो जाग रहे हो। आप समझो इस चीज को। हम्म। तो आप सोते समय मैस्कुलाइन एनर्जी दिखा रहे हो और जागते समय फेमिनाइन एनर्जी दिखा रहे हो, तो दोनों की जो मिश्रित एनर्जी होगी तो कंफ्यूजन टर्म में होगी कि भाई मैं क्या करूं या क्या ना करूं। हम जहां पे दोनों हाथों में घड़ी पहनने की बात जब कर रहे थे, जो ओवर कमिटमेंट की बात कर रहे थे, तो वो एक समय में दोनों घड़ी पहनी जा रही है। अब यहाँ पे क्या है, आप खुद ही अपने आप को भ्रमित कर रहे हो। आपको कौन सी एनर्जी कब चाहिए, सोते समय मैस्कुलिन चाहिए, फेमिनाइन चाहिए? यू नेवर नहीं, नो। सोना सोना नहीं, लेकिन जैसे ऑफिस गए तो हमने मैस्कुलिन पहन लिया, और जब घर आए तो फेमिनिन पहन लिया, इस टाइप से। देखो घड़ी मैं समझा देता हूँ। घड़ी ना वो किस वक्त आपको मैनिफेस्ट करेगी, यू नेवर नो। जैसे कि हमारी एक फ्रेंड है, तो उसने एक बार मेरे को यही बात कही थी जो आपने बात करी। उसने क्या मुझसे बोला था कि सर मैं घड़ी पहनती नहीं हूँ, लेकिन जब मैं पार्टीज में जाती हूँ तो मैं घड़ी पहनती हूँ। मैं केवल जब पार्टीज में जाती हूँ तो घड़ी पहनती हूँ, अदरवाइज मैं घड़ी नहीं पहनती। तो लॉजिक क्या है इसका? हमने कहा जब हम घड़ी पहनते हो तो कमिटेड हो जाते हो। तो मैंने बड़ा एट सा उस क्वेश्चन का आंसर दिया था। एंड मैंने ये बोला था कि तुम जब पार्टी में जाती हो ना, तो तुम्हें जो भी मिलता है आदमी ना, जो भी आदमी औरत जो भी है, तुम उसको बहुत याद, मतलब तुमको ये पता होता है कि मुझसे कब मिली थी, कहाँ मिली थी, और उससे तुम्हारे संबंध बड़े अच्छे होते हैं। एंड यू नो हिम कि बाय नेम भी जानती हो। तुम बड़े जैसे कहते हैं ना, बड़े फॉर्मल तरीके से मिलती हो। लेकिन जब तुम घड़ी नहीं पहनती हो और तुम्हें ये भी नहीं पता था कौन आया है तुम्हारे पास और कौन जा रहा है। शी सेड यस। जब मैं घर में रहती हूँ तो मुझे ध्यान नहीं रहता कि कौन आदमी कब आया था कब जा रहा है। लेकिन ये इस पार्टी में रहती तो मुझे पता था कि ये 16 अगस्त को पार्टी में मिला था, फिर ये इस वाली पार्टी में नहीं आए थे, एंड इवन आई यूज टू आस्क देम। तो ना, इसलिए आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं रात में कौन सी पहनूं या दिन में कौन सी पहनूं या घर में कौन सी पहनूं।
तो यू कैन ट्राई। ठीक। ठीक है ना। हम अब एक मेजर कंसेप्ट पे बात करते हैं जो घड़ी के संदर्भ में है, कि वो है हमारे डायल का साइज। तो घड़ी में क्या चीज, घड़ी जो है उसका जो डायल, हम लोग सब आ गए मेरे ख्याल, आई थिंक वी कैन स्टार्ट नाउ। शेफाली, सुरेश, ए के शाह, एवरीबॉडी इज देयर ना ना, ओके। शर्मिला, ठीक है। यू ऑल कैन ओपन द दिस वन, क्योंकि मैं अभी आपको देख चुका हूँ, आप भी मुझे देख चुके हैं, हम दोनों जानते हैं एक दूसरे के चेहरों को पहचानने लगे हैं, कोई बात नहीं है। तो अगर बहुत ज़्यादा गंभीर हालत में नहीं है आप लोग तो ओपन कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पता लग जाएगा कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे पढ़ाने लग जाऊं तो कैसा लगेगा आप लोगों को? हम्म। सर आई एम सॉरी सर, शेफाली हियर। एक्चुअली सुनो। मेरी बेटी आज हस्बैंड घर पे नहीं है और बेटी 4 साल की है, उसका सोने हाँ का ठीक। टाइम है। कोई कोई तो कोई मैंने लाइट ऑफ करके साथ कोई में लेटाया कोई हुआ है कोई सर। इशू नहीं, अगर इफ यू हैव वैलिड रीजन, नो इशू। बट आई जस्ट थैंक वांट टू टेल यू, कई बार यू। क्या राइट। होता है, हमें भी दीवारों से बात करना अच्छा नहीं लगता। जी सर, थैंक यू जैसे सर। अभी अभी मैं ये ऐसे पढ़ाऊं तो आप लोगों को कैसा लगेगा, रियलाइज कर लो। और एक्चुअली में पेड क्लास है यार, वेबिनार थोड़ो है कि पड़ोसन जान जाएगी कि ये ज्योतिष सीख रहे हैं, है ना। अब तो आपने पैसे दिए हैं, भरपूर मजा लो, मुझे भी देखो, आप अपने आप को भी, और थोड़ा अगर मेकअप वेकअप करना तो कर लिया करो, कोई इशू नहीं है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि जो जैसे घड़ी है तो उसमें जो डायल है, बेसिकली अगर हम बात करें तो डायल इज अ मेन एलिमेंट। तो डायल को हम ये कह सकते हैं वो घड़ी की आत्मा है, मेन है ना। राइट। तो हाँ घड़ी सर। की आत्मा डायल ही होगी, है ना। तो ये बेसिकली ये बताती है जो घड़ी की, जो जैसे हम घड़ी की जब हम डायल कहते हैं, ये बताती है कि आप यूनिवर्स से क्या मांगते हो या आपकी डिमांड कैसी है और आपको यूनिवर्स क्या देता है। दूसरी चीज, आप लोगों से किस तरह से एसोसिएट करते हो, मतलब आपने यूनिवर्स से क्या मांगा। जब हम कहते हैं ना कि मैंने ऊपर वाले से ये मांगा, तो वो क्या मांगा आपने और उससे आपको क्या मिला और कैसे मिलता है। तो बेसिकली क्या है, ये आपकी जैसे हम कहते हैं ना कि ये आपके सिग्निफिकेंस उस साइज को बताती है, जो आपकी डिमांड है, जो आपकी इच्छा है, उसके साइज को बताती है ना। इट इज़ अ वेरी क्लासिकल थिंग। इसको समझने से पहले, और इसमें तीन कैटेगरी हैं, एक है स्मॉल साइज, मीडियम साइज, सॉरी चार हैं, स्मॉल साइज, मीडियम साइज, लार्ज साइज एंड एक्स्ट्रा लार्ज। अब अगर मैं बोलूँ घड़ी छोटी है तो आप बोलोगे ना छोटी का मतलब क्या है, घड़ी बड़ी है तो बड़ी का मतलब क्या है। मैं इसको सिंपल से एक फॉर्मूले में बताता हूँ, उस फॉर्मूले को समझो। मतलब आप लोगों को मेजर नहीं करना, बस आप लोगों को एक चीज देखनी है कि अगर घड़ी आपकी कलाई से, ठीक है ना, अब हम कलाई की बातें कर रहे हैं तो समझ लो इस चीज को, कि जैसे आपकी ये कलाई हो गई है ना, आप यहाँ पे घड़ी बांधते हैं और ये आपकी बेल्ट है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर घड़ी आपकी कलाई से, मतलब ये आपकी कलाई का साइज है जहां आप घड़ी बांधते हैं, ठीक है, इस कलाई के साइज का, और जब आप घड़ी को मेजर करेंगे तो घड़ी को ऐसे मेजर करेंगे, है ना। घड़ी का डायल ये हुआ, तो ये आप घड़ी की मेजर करेंगे। तो अगर इस साइज से आपका डायल साइज
50% से कम हुआ तो वो आ जाएगी स्मॉल कैटेगरी में। अगर वो घड़ी आपका 75% है तो आ जाएगी मीडियम में। अगर वो घड़ी 80 to 90% है तो आ जाएगी लार्ज साइज में, और 90 से अबव है तो एक्स्ट्रा लार्ज में आएगी। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? क्लियर। क्लियर है ना जी? यस। मतलब कलाई का 50% से कम है तो घड़ी स्मॉल में है, 75 से है तो मीडियम में है, 90% है तो लार्ज में है, और उससे बड़ी है तो एक्स्ट्रा लार्ज में है। ठीक है ना? अब हम तीनों तरह की घड़ियों को पसंद करते हैं, समझते हैं, और इसमें मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा। तवज्जो का मतलब समझते हैं ना, कि हाँ हाँ या ना, और ना चाहूंगा। ठीक है ना? ना, सबसे पहले हम बात करते हैं उन घड़ियों की जिसको मैं कह रहा हूं कि स्मॉल साइज की हैं। तो जब हम स्मॉल साइज की, मतलब जिसको हम छोटे डायल की घड़ी करते हैं, हम जिसको कहते हैं जिसका डायल छोटा है, तो आप लोगों में से कुछ लोग हैं जिनके पास स्मॉल साइज की डायल की घड़ियां हैं। पहले इन घड़ियों का बड़ा प्रचलन था। शादियों में दो घड़ियां दी जाती थी, और एक को उसका नाम ही रखा गया था लेडीज वॉच। वो छोटे डायल की होती थी घड़ियां, उसके डायल छोटे होते थे, उसकी बेल्ट भी होल वाली होती थी। अ, let me take the help of the Google Baba, where I can share you इस टाइप की। देख रहे हैं आप? इस टाइप की घड़ियां हैं, याद किसी को मिली थी शादी में? इस टाइप की। ठीक है ना जी? ये हमारे स्मॉल साइज की आती थी, जो हमारी कलाई की आ, मतलब हमारी कलाई में बहुत छोटी घड़ियां होती थी। और ये जो अब ये घड़ियां होती क्या थी, और इन घड़ियों का रिएक्शन क्या होता था हमारी बॉडी पे, मतलब ये हमें क्या करती थी ये घड़ियां। तो अगर आप लोग याद करो, ठीक है ना, ये घड़ियां ज्यादातर लेडीज पहनती थी। याद आया कुछ? यस सर। तो ये घड़ियां, जो लोगों की घड़ियां स्मॉल डायल साइज की हैं, उनको देखोगे उनकी आ, जो सेल्फ स्टीम होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत कम होता था। ये लोग ना आ, हर छोटी छोटी बात को याद रखते थे, लेकिन इनको कोई याद नहीं रहता था। इनको जो ये डिजर्व करते थे वो भी नहीं मिलता था। ये लोग बहुत डिटेल ओरिएंटेड थे, स्मॉल स्मॉल चीजों को जानते थे। जैसे इनका हस्बैंड जा रहे हैं तो ये पर्स वहां रखा है, पेन यहाँ है, रुमाल तुम्हारा यहाँ, ये चीज ये है, वो चीज है। लेकिन इनको कोई नहीं याद करता। अगर आप लोग याद करें तो आपकी मदर, या अगर वो ऐसी घड़ियां पहनती थी, तो वो खाना बहुत अच्छा बनाती थी, लेकिन कोई उनको अप्रिशिएट नहीं करता। वो लोग जो भी काम करते थे उनको अप्रिशिएट नहीं किया जाता था। एनीबॉडी कैन रिकॉल? ये लोग लाइफ में जब कोई सिचुएशन आती थी, आ, जिसे हम कहते हैं ना कि वो सिचुएशन को ये लोग हमेशा अवॉइड करते थे, ताकि ये लोग ना बहुत ज़्यादा लाइफ में अपनी कॉम्प्रोमाइज करते थे। इनको हम ये नहीं कह सकते बहुत माइजर थे, बड़े कंजूस थे, लेकिन ये लोग बहुत सेलेक्टिव होते हैं। ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा
बहुत सारी बातें इनके दिमाग में होती हैं, लेकिन अपने ही काम में ध्यान रखते थे। ये लोग अपनी बातों में, अपने ही स्पेस में कंफर्ट होते थे। इसलिए इनको बहुत ज़्यादा रिकॉग्निशन नहीं मिलती थी। अब दूसरी तरह से बात अगर मैं आप लोगों को बताना चाहूँ, तो इन लोगों के बारे में एक और चीज़ बताता हूँ कि आप लोगों को तब समझ में आएगा कि जैसे इनका कमरा था, बड़ा घर है, लेकिन इनको जो बाय डिफॉल्ट इनको छोटा कमरा मिलता था। इनका अपना बिस्तर था, लेकिन बाय डिफॉल्ट कोई और सो जाता था। कोई रिकॉल कर सकते हैं, कुछ याद आ रहा है कुछ लोगों को? हाँ अरे सर। अभी वो एरा बदला नहीं है, अभी तक वो एरा है हमारे पास भाई। ये लोग बहुत अच्छा, मतलब हर चीज, हर लोगों का ध्यान देती थी, हर लोगों का, बट नो बडी रिकॉग्नाइज देम। तो ये लोग ज्यादातर अपने काम में ही रखती थी। इनका सुबह से काम था कि भाई घर का काम करना, झाड़ू पोछा लगाना, अपना बच्चों को तैयार करना, बच्चों को स्कूल भेजना, फिर थोड़ी देर में बैठना, फिर सब्जी काटना, दोपहर खाना बनाना, शाम खाना। दे वर लाइक लाइक दैट। तो इनके जीवन मर्रे यही थी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो भी मांगती थी, इनको जो भी चाहती थी, तो उससे बहुत कम मिला। इनको अपनी लाइफ में बहुत कम मिलता है। तो छोटे डायल के साथ ये एक प्रॉब्लम है कि इन लोगों को जितना भी आप चाहेंगे, जितनी भी इच्छा है आपकी, उतनी नहीं मिलती, उससे बहुत कम चीज मिलती है। भगवान। नंबर 2, जिनकी छोटी घड़ियां हैं, उनके साथ एक और इशू है, उनको गायनिक इशू हो जाते हैं। अगर जेंट्स की छोटी घड़ी है, तो उनको देखेंगे, उनका भी कॉन्फिडेंस बहुत कम हो जाता है। एंड जैसे कहते हैं, रिप्रोडक्शन सिस्टम में भी इनके प्रॉब्लम आती है। और मेल अगर छोटी घड़ी का वॉच पहनते हैं, तो दे आर गोइंग टू फेस लॉट ऑफ चैलेंजेस इन टर्म ऑफ मनी, इन टर्म ऑफ हेल्थ, सो मैनी उनको मिलता रहता है। इन लोगों को बहुत सारी चीजें लाइफ में करते हैं, लेकिन ये लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाते। एनी क्वेश्चन ऑन दैट? सर इस पे एक एक्सपीरियंस है सर। मैं एक दिन इंदिरा नूई की रिस्ट वॉच देख रही थी सर। सो शी हैज बीन द सीईओ ऑफ पेप्सी का को एंड एवरीथिंग सर। लेकिन उनकी जो वॉच थी वो बहुत ही छोटा डायल था, स्क्वायर शेप, सिल्वर स्ट्रैप। एंड वो देख के मैंने ये चीज रिलेट की कि कुछ साल पहले जब वो स्टिल पोजीशन में थी, तब उन्होंने एक बार शेयर किया था कि मैं कितनी भी बड़ी हो जाऊं, लेकिन जब मैं घर जाती हूँ तब मेरे ठीक को है। सिर्फ एक मम्मी और एक बेटी और एक बहू की तरह ही देखा जाता है, मुझे वही सब काम करने पड़ते हैं। तो मुझे अब वो समझ आ रहा है कि शायद वो उस पब्लिक प्लेटफॉर्म पे इतना खुल के नहीं बता पाई। शायद वो यही कहना चाहती थी कि घर में उनका स्थान फिर भी अभी बहुत छोटा ही है। तो मतलब इन लोगों को रिकॉग्निशन नहीं मिलती, इन लोगों को मतलब जितनी ये लोग मेहनत करती हैं, अगर वो आप देखोगी, तो उन लोगों को वो सब नहीं मिलता जितनी वो लोग मेहनत करती हैं। अब बड़ा जी सर। लाइव सा एग्जांपल आपको बताता हूँ, बहुत लाइव सा एग्जांपल। अगेन मैं गूगल बाबा से ही बताता हूँ, तब आप लोगों को बहुत कुछ याद आ जाएगा। आप लोगों में से कोई फिटबिट की वॉच पहनता है? यस सर, 2 साल पहनी है सर, हाँ। 2021। अगर आपने 2 साल पहनी है, तो यू कैन रिलेट दैट। ही इज द पर्सन, ही wears स्मॉल डायल वॉच। देख रहे हैं आप यस सर। कितनी मेहनत करता है बेचारा। बट रिकॉग्निशन नहीं मिलती है। रिकॉग्निशन कैसे मिलती है? ये तो पप्पू है, राइट?
Yes, sir. इवन जो फिटबिट की वॉच है ना, ये भी स्मॉल डायल में ही आती है, एंड इट इज ऑल्सो, इट इज सेड कि दे डोंट अचीव एनीथिंग। इसलिए मैंने आपसे बोला अगर आपने फिटबिट की वॉच पहनी हो तो यू कैन को रिलेट, यस आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो। नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट वॉच, जो हमने बोला कि मीडियम साइज की रिस्ट वॉच, ठीक है ना। तो जब हम मीडियम साइज की, इवन जो है ना ये जो स्मॉल साइज की वॉच, ये लोग बेचारे, क्या होता है कि बहुत इनको बहुत सारे कंप्रोमाइज करने पड़ते हैं लाइफ में। मैंने बोला ना कि नॉलेज बहुत सी होती है लेकिन कंप्रोमाइज बहुत सारे करने पड़ते हैं, डोंट गेट द थिंग एज दे वांट। Sir. नाउ कमिंग टू द मीडियम साइज। मीडियम साइज की जो वॉच है तो ये मतलब ऐसी बात है कि भाई आपको वो मिलेगा जो वो आप हो, तो जितना आप मांगोगे उतना मिलेगा। अब ये जो लोग होते हैं, ये जिनको अगर आप बिल्कुल ये लोग ना अगर जो मीडियम साइज की पहनते हैं तो ये लोग सोशल गैदरिंग वगैरह में जाने को इनको अच्छा लगता है, लेकिन ये बड़े सेलेक्टिव लोगों से ही बात करते हैं, बड़े सेलेक्टिव लोगों से इंटरेक्ट होते हैं, एंड हमेशा प्रेफर ये करते हैं कि एक डिग्री तक, एक लेवल तक ये अपने आप को रिजर्व रखें। और ये लोग, अगर आप जो लोग मीडियम साइज की वॉच पहनते हैं, वो ये भी देखेंगे ये अपने लाइफ के साथ, अपने लाइफ में, कि ये लोग जो होते हैं ना इनके साथ क्या हो जाता है मीडियम साइज की वॉच के साथ, कि इनकी जो इच्छा है उनके अनुसार इनको चीजें नहीं मिलती। कोई है जिनकी वॉच मीडियम साइज की है? एनीबॉडी whose watch is medium size? तो जो मीडियम बोलते हैं तो जैसे वॉच है, एक इसके अंदर का डायल होगा और एक ये बाहर की बॉडी भी तो है। मैं एक बड़े अच्छी तरह से समझाया था, शायद समझ नहीं पाया था, इसलिए मैं कहता हूँ पूछ लिया करो बॉस। हमारी वॉच है ना, तो हमको ये वॉच देखनी है, ये मतलब अपनी वॉच देखनी है, मतलब ये जो नॉब है ना इसको हटा देना है, ये देखनी हम्म, है वॉच। अंदर का डायल, बाहर का डायल, हम वॉच का मतलब वॉच हुआ ना, जितनी तक मेरी वॉच है वो वॉच है, जिसे मैं घड़ी कहूंगा। डायल को निकाल के थोड़ा घड़ी बोलता हूँ, तो वॉच मीन्स वॉच। जब हम डायल की बात करेंगे देन इसकी बात करेंगे, अभी तो हमने वॉच की बात की, तो हम वॉच की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। आपकी कलाई का साइज का अगर 50% और इससे कम है तो ये आपकी स्मॉल साइज हो गई, है ना। 60 से 75% हो गई तो मीडियम साइज की। तो हम अभी बात कर रहे हैं मीडियम साइज वॉच की, है ना। तो मीडियम साइज की वॉच में जब हम बात करते हैं तो हम क्या बात कर रहे हैं, हम ये बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मीडियम साइज की वॉच होती है, ये जितना, मतलब आप जिस काबिल हो ना उस काबिल ही चीजें आप मिलेंगी, जो आप डिजर्व करते हो वही चीज मिलेगी आपको, आपकी डिजर्व से ज्यादा चीज नहीं मिलेगी। मतलब ये जो लोग हो गए ना, मतलब हाँ, लेकिन ये है कि वर्क प्लेस में ये लोग काम करेंगे, इनको रिकॉग्निशन मिलेगी लेकिन प्रमोशन नहीं मिलेगी। अगर इनको प्रमोशन मिल भी गई तो उसमें पता चलेगा इंक्रीमेंट ठीक नहीं हुआ। अगर, हाँ, और दूसरी बात क्या है कि ये लोग अगर मीडियम साइज के वॉच आप लोगों में से किसी ने पहनी है तो इनको प्रमोशन भी मांग के मिलेगा, इन्हें प्रमोशन के लिए मांगना पड़ेगा कि बॉस मैं इतना काम करता हूँ, मेरे को इस साल तो प्रमोशन दो, 2 साल से मेरे को प्रमोशन नहीं हुआ, दैट टाइप ऑफ। एनीबॉडी इज वेयरिंग दैट मीडियम वॉच? सर मेरे पास है। कैन कैन यू कोरिलेट विद दिस? सर मैं कभी कभी पहनती हूँ, डेली नहीं पहनती। चलो कोई बात नहीं, तो इससे कुछ कोई एनर्जी आपको, मतलब आपने ये देखा कि जो आपके साथ के लोग हैं वो आपसे आगे बढ़ जाते हैं, आप उतना नहीं बढ़ पाएंगे, हाँ सर, हाँ सर। वो इसलिए मैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि थिंग्स आर स्लो, हाँ। वो चीज जितनी आपने मांगी वो नहीं मिली,
चीजें कम मिलती हैं। ठीक है ना, वही दैट वाज, या मतलब जिसे कहते हैं ना कि इसमें बड़ी ठेठ भाषा में बोलते हैं इसको कि जितनी आपकी औकात है वही चीज मिलेगी। द लॉजिक इज दैट कि जो आप हो उससे ज्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन आप जो हो वो मिले तो उसका कोई सिग्निफिकेंस तो है नहीं। भाई मेरा सिग्निफिकेंस क्या है कि जो मैं हूं उससे मुझे ज्यादा मिले। हाँ सर। डायल साइज जो मीडियम साइज वो हमेशा उस चीज से कोरिलेट कर जाता है। अगर किसी की मीडियम वॉच हो तो ही कैन कोरिलेट विद दैट ना। और वर्क प्लेस पे जैसे मैंने बताया कि इनको रिकॉग्निशन तो होती है, लोग इनको जो बोलते भी हैं कि बहुत काम करता है, बड़ा अच्छा काम कर, लेकिन जहाँ पे प्रमोशन की बात आती है दे फॉरगेट इट। मतलब इनको लाइफ में चांसेस नहीं मिलते, इनको बार बार रियलाइज कराना पड़ता है। अगर कोई मीडियम साइज का होगा तो वो बोलेगा कि हाँ साहब मुझे प्रमोशन तो मिली थी लेकिन मुझे मांग के मिली है ना। एंड इन लोगों को मैंने बोला ना कि कॉन्फिडेंस जो होता है वो केवल लिमिटेड लोगों से रहता है। जैसे पार्टीज में जाना तो अच्छा लगेगा, लेकिन गैदरिंग में ये क्या करेंगे, केवल उन्हीं कुछ ही सेलेक्टिव लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, सबसे इंटरेक्ट नहीं करेंगे। हाँ। नाउ कमिंग टू द लार्ज साइड डायल, जबकि जब जब हम बात करते हैं कि 90% से ज्यादा की है, तो ये लोगों को कॉन्फिडेंस लेवल एक्सट्रीमली हाई होता है। एंड ये लोग हमेशा स्पॉटलाइट में रहना पसंद करते हैं। इन लोगों के साथ आप देखोगे कि इन लोगों के ऑटोमेटिकली कनेक्शन बड़े बड़े लोगों से हो जाते हैं। बहुत मतलब इन मतलब कुछ ऐसा होता नहीं है कि मतलब क्या है, लेकिन बड़े ओहदे वाले या बड़ी पोस्ट वाले, इवन यहाँ तक कि आप ये भी कह सकते हो कि अगर आप बड़ी डायल की वॉच पहनते हो तो आपके कांटेक्ट आपके बॉस से बहुत अच्छे होंगे, बहुत इजीली होंगे, फ्रेंडली होंगे। ये लोग जो भी मांगते हैं हमेशा यूनिवर्स में इनकी इच्छा से ज्यादा ही मिलता है। इनको प्रमोशन मांगेंगे तो इनको प्रमोशन भी मिल जाएगी और साइट की पोस्टिंग भी मिल जाएगी। रिकॉग्निशन बहुत होता है। ये लोग जो जिनकी बड़े डायल की वॉच होती है वो देखेंगे कि दे आर वेरी गुड स्पीकर, पब्लिक स्पीकर होते हैं। एंड हमेशा ना हर चीज़ों में इनिशिएटिव लेने वाले होते हैं। ये लोग इनका जो जैसे कहते हैं ना ब्रेन स्टॉर्म वगैरह बहुत क्विकली करते हैं। ये लार्ज साइज के जो लोग होते हैं ना, मतलब इनके अंदर एक आउट ऑफ वे सिंक्रोनाइजेशन होती है जो लोगों की पर्सनालिटी से टैली कर जाती है। मतलब बड़े स्टेट टाइप के होते हैं, मतलब काफी जिसे हम कहते हैं ना कि जो चीज चाहते हैं वो मिलती है इन लोगों को। यस, बड़े साइज की तो होगी सब लोगों के पास, कि कंफ्यूजन में आ गए। यस है सर, लार्ज है सर। हाँ तो लार्ज में फिर बोलो ना यार, लार्ज में है तो मैंने लार्ज की क्वालिटी बता दी ना। यस सर। कुछ कुछ टैली हो रहा है नहीं हो रहा है तो आगे हम बात करें। टैली हो रहा है सर, बिल्कुल परफेक्ट, एकदम ऑन पॉइंट। नाउ कमिंग टू द एक्स्ट्रा लार्ज। अब एक्स्ट्रा लार्ज की पहचान क्या है कि आपकी कलाई से बाहर जा रहा हो, मतलब दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि आपने वॉच को नहीं पहना, वॉच ने आपको पहन लिया है ना। ऐसा होता है ना कई बार कि वॉच हमें पहन लेती है, एक्स्ट्रा लार्ज। तो ये लोग कैसे होते हैं, ये लोग ना ये शो ऑफ बहुत करते हैं, जिसको हम कहते हैं फेक, या पंजाबी भाषा में जिसे हम कहते हैं फुकरे टाइप के लोग होते हैं। आ, ये जो लोग होते हैं आ, आ, मतलब इन लोगों को जब पब्लिक या ऑडियंस को फेस करने के लिए तो दे फील शाई। एंड बहुत बहुत मुश्किल होता है इनको लोगों के बीच में रहने पर। ये लोग ना इनकी जैसे हैं ये लोग वैसे नहीं होते। और ये लोग जैसे हम कहते हैं ना कि इन लोगों को जो पब्लिक ओपिनियन है उसको फेस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इन लोगों को क्या है कि देखो इन लोगों के साथ क्या होगा कि एक बार की झटके में तो जैसे कुछ बहुत बड़ा मिल जाएगा,
लेकिन क्या है, ये अपने शो ऑफ को मेंटेन करने के लिए इतना एक्सपेंसिव कर देंगे कि इनके ऊपर डेट चढ़ जाएगा, लोन चढ़ जाएगा। क्योंकि इनको दिखाना है ना, ये वो लोग हैं जो घर में मूंगफली खाते हैं और बाहर बोलते हैं हम बादाम खा रहे हैं। तो इन लोगों का क्या होता है, इन लोगों का शो ऑफ बहुत करते हैं, बहुत दिखावा करते हैं। तो आपके हिसाब से ये घड़ी ठीक है या नहीं है? नहीं। हाँ। नहीं सर। हम्म। नहीं। ये घड़ी ठीक नहीं है ना? ये घड़ी ठीक है उन लोगों के लिए जो शो ऑफ में काम करते हैं। शो ऑफ में कौन करते हैं? जैसे फिल्मी हीरो हैं, उनको दिखावा होता है ना, प्लेयर्स हैं, ठीक है, या कुछ टीचिंग इंस्टीट्यूट हैं जो पढ़ाते हैं। अगर वो दिखाएंगे नहीं तो लोग कहाँ आएंगे? शो ऑफ करेंगे तभी तो लोग आएंगे। तो उनके लिए ये चीजें सही हैं। अब फिल्मी हीरो का देखोगे आप, तो उनकी घड़ियों के जो डायल होते हैं वो बड़े होते हैं, वो बहुत बड़े होते हैं। इसीलिए, क्योंकि वो सब क्या होते हैं, इसीलिए वो शो ऑफ इंडस्ट्रीज में होते हैं। वो लोग जब भी आते हैं तो मतलब वो जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक दो लोगों की घड़ियां दिखाऊंगा आपको। तो क्योंकि वो लोग यही घड़ी पहनते हैं, उनको इसी टाइप की घड़ियां चाहिए, क्योंकि शो ऑफ करता है। ये मार्केटिंग वालों के लिए घड़ियां बहुत अच्छी हैं, जो अपनी चीजों को, प्रोडक्ट्स को बेचते हैं। तो उनका क्या काम होता है? शो ऑफ करना ही होता है ना। चलो, तो ये कंसेप्ट अभी तक क्लियर हुआ? एनी डाउट? यस सर। सर, अगर इसको एक थेरेपी की तरह यूज करना है, इसी डायल साइज को, तो सपोज जैसे मैं अपने यूट्यूब के वीडियोस बना रही हूँ, मुझे लोग ज्यादा अट्रैक्ट करने हैं, एट द सेम टाइम मैं फ्लैशी और शो ऑफ नहीं करना चाहती, लेकिन यूजिंग दिस साइकोलॉजी, इफ फॉर माय वीडियोस आई यूज एन एक्सेल साइज, तो वो क्या सही रहेगा सर? आप क्या सजेस्ट करेंगे इस चीज में? मतलब इस नॉलेज को मैं कैसे इम्प्लीमेंट कर सकती हूँ? मैंने तुम्हें एक बात बोली कि शो ऑफ, जी शो ऑफ सर। क्या होता है? एक बार चलेगा, दोबारा नहीं चलेगा, है ना? एक बार अट्रैक्ट होगा, दोबारा नहीं चलेगा। जो फिल्मी हीरो के आते हैं उनकी हर मूवी हर मूवी हिट जाती है। नहीं सर। तो सर कहीं ना कहीं ये एक्सेल साइज वाले, इसका मतलब अपने आप से ट्रू नहीं होते, दे नॉट ट्रू टू देयर सेल्फ। 100%। तभी तो मैंने वर्ड यूज किया, शो ऑफ। व्हाई आई यूज द वर्ड शो ऑफ? द शो ऑफ का मतलब यही है ना, ये दिखावा करते हैं। और मैंने क्या बोला? ये लोग फुकरे नेचर के होते हैं, दिखावटी नेचर के होते हैं, फुकरे नेचर के होते हैं। ये लोग अपनी देखो, सबसे बड़ी बात क्या है, ये तुम्हारे कॉन्फिडेंस को कम करता है। तो क्योंकि मैं दिखावा करता हूं तो मैं पब्लिक को एज एट लार्ज फेस नहीं कर पाऊंगा। तो तुमने कभी देखा ये लोगों को मास में, मीडिया में, या ऐसे इंटरव्यू देते हुए? ये लोग क्या करते हैं? स्टेज शो करते हैं। नोट किया कभी? यस सर। स्टेज शो करते हैं। कभी ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस की मीटिंग में देखा इन लोगों को? नहीं सर। तो दिस इज द वन थिंग, एंड एनी अदर क्वेश्चन यू कैन आस्क फ्रॉम दिस। चलें फिर आगे। नाउ, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो बॉस। स्मॉल साइज, मीडियम साइज, लार्ज साइज? चलो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारे घड़ी में एक कलर होता है ना। कलर क्या बताता है? कलर का मीनिंग क्या है? कलर, अगर हम बोलते हैं तो कलर जो हमारी घड़ी का बैकग्राउंड का कलर, तो कलर बेसिकली क्या बताता है? ये हमारे मूड को इन्फ्लुएंस करता है। जैसे सपोज कर लीजिए, जब कहते हैं ना कहीं पे सफेद कपड़ा बंधा हो तो हमको लगता है यार कुछ कोई सीरियस बात हो गई हो, कोई सीरियस मैटर हो गया हो। रेड कलर का हो तो हमको लगता है शादी ब्याह होने वाली है। तो ये बेसिकली हमारे मूड को बताता है, हमारे बिहेवियर को बताता है।
और हर कलर की अलग अलग पहचान होती है। तो डायल के बैकग्राउंड का कलर का मतलब क्या है कि आपकी डिजायर, जो आप इच्छा रखते हैं यूनिवर्स से, भगवान से, ईश्वर से, वो बताता है। इसका मतलब इसका जो कलर है वो वैसी वाइब्रेशन देता है, वो वैसी ही वाइब्रेशन देता है। तो वो वाइब्रेशन आपके अंदर आती है और आप उसी तरह की बातें करते हैं, आप उसी तरह की इच्छा करते हैं। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। हम सबसे पहले एक कलर को लेते हैं जिसका कलर है रेड। नाउ रेड कलर क्या बताता है? ये कलर हमें बताता है स्टेबिलिटी का, हमें बताने की कोशिश करता है हम कितने लाइफ में स्टेबल हैं। जैसे आपने देखा होगा कि ये जब शादी होती है तो लेडीज को रेड कलर के कपड़े पहनाए जाते हैं। लॉजिक क्या है कि ये घर गृहस्थी में स्टेबिलिटी लाएगी। दूसरा क्या है, रेड कलर एक लस्ट का कलर है, और ये कलर इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि भी आगे संतान भी बढ़ाने हैं। तो वो भाव पैदा करते हैं। जैसे हमने क्या बोला कि ये आपकी बॉडी में वो वाइब्रेशन देता है जिससे कि वो चीजें आपके साथ आती हैं। ये जो कलर है रेड कलर, ये बेसिकली आपकी चीजों को, जैसे हमने कहा ना, ग्राउंड करता है। ग्राउंडिंग मीन्स धरातल पे लेके आता है, आपके बेस पे लेके आता है, एक सिक्योरिटी देता है। तो ये फिजिकली एज वेल इमोशनल सिक्योरिटी देता है। ये जो कलर है इसको हम लोग अगर कभी मैच करवाते हैं तो ये हमारे रूट चक्र से मैच होता है। तो रूट चक्र जो है हमारा, वो हमारा बेस का चक्र है, जो बेसिकली हमें सेम चीज बताता है हमारी लाइफ में। हमें स्टेबिलिटी के लिए कलर है कि जैसे हम आग का कलर होता है ना, तो आग का कलर क्या होता है, हमें रॉ हमें हमें जैसे खाना देता है, फूड देता है। इवन आपने देखा होगा कि जो देवी, हमारी जितनी भी देवियां हैं, उनको भी हम रेड कलर के कपड़े पहनाते हैं, रेड कलर का चोला पहनाते हैं, रेड कलर की देती है। बिकॉज उनसे हम यही मांगते हैं कि हे देवी, मेरे यहाँ पे एक धन दो। तो धन के लिए या स्टेबिलिटी के लिए हम वही मांगते हैं। तो ये रेड कलर होता है। और तो रेड कलर जो है, तो अगर आपकी किसी के पास घड़ी है जिसका डायल रेड है, एनीबॉडी? तो कोई है हमारे बीच? तो ये जो लोग होते हैं ये बेसिकली किस टाइप के लोग होते हैं? ये लोग एग्रेसिव होते हैं। इन लोगों में एग्रेशन होता है कि हाँ, हमें ये काम जल्दी खत्म करना है, जल्दी पूरा करना है, जल्दी ऐसे करना है। एंड दूसरा क्या होता है, ये लोग जिनके पास रेड कलर के है वो कोई ना कोई ऐसा एक्टिविटी करते होंगे जो स्पोर्ट्स रिलेटेड होती है। तो स्पोर्ट्समैन होंगे, क्योंकि ये रेड कलर कहीं ना कहीं आपको फिजिकली भी ग्राउंड करता है। तो जो लोग रेड कलर की वॉच पहनते हैं वो दे आर मोस्ट स्पोर्ट्समैन। जैसे हमारे पिछली एक क्लास में एक लेडीज आई थी। शी वॉज अराउंड 67-70 के आसपास की थी, एंड शी वॉज द स्टेट प्लेयर रह चुकी थी, वो बैडमिंटन खेलती थी। तो दैट टाइप ऑफ थिंग्स इज द रेड कलर। नाउ दूसरा हमारा कलर आता ऑरेंज कलर। ऑरेंज कलर को अगर हम रिजेंबल करते हैं तो ये हम अपने जो चक्र से रिजेंबल करते हैं उस चक्र को हम कहते हैं सैक्रल चक्र, यानी कि हमारा स्वादिष्ठान चक्र। तो यहाँ पे एक चीज समझिए, स्वादिष्ठान, स्वाद का मतलब क्या होता है? स्वाद का मतलब क्या होता है? टेस्ट। टेस्ट। एग्जैक्टली। टेस्ट का मतलब क्या हुआ कि हमें जो चीज मिल रही है उसमें हमें टेस्ट देखना है, ठीक है ना। तो स्वादिष्ठान चक्र और ये ऑरेंज कलर बेसिकली हमें हमें बताता है कि ये लोग क्या है, ये लोग हर चीज में बेटर ढूंढते हैं कि अच्छा क्या मिले, अच्छा क्या मिले और अच्छा क्या मिले। ये जो कलर है कहीं ना कहीं ये कलर चॉइस का, ये लोग बड़े चूजी होते हैं, इसीलिए स्वादिष्ठान चक्र को बोला कि स्वाद के अनुसार वाला चक्र। स्वाद के अनुसार वाला स्वादिष्ठान चक्र हमारे स्वाद को बताता है। ये जो लोग होते हैं ना, ये लोग
बहुत जल्दी चीज़ों को, चॉइस ओरिएंटेड लोग होते हैं ये लोग। ये लोग दे बिलीव इन द वैरायटी एंड ये लोग जिनके पास ऑरेंज कलर की वॉच होगी तो वो ये भी देखेंगे कि दे आर आर्टिस्टिक बाय नेचर। एनीबॉडी इज हैविंग, या किसी को आप जानते हो जिसके पास इस तरह की वॉच है? यार आप लोगों में से घड़ी उड़ी पहनता है कोई कि नहीं पहनता है? हम्म। ना। चलो ठीक है, फिर तो आप लोग नोट करो। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, जो मतलब आप समझ गए ना कि जो ऑरेंज कलर का वॉच है वो बेसिकली हमारे अंदर एक, जब हम चूजी हो जाते हैं तो बेसिकली हम क्या होते हैं, हम कहीं ना कहीं हम उन सब चीज़ों से खुशी जाहिर करते हैं जिसमें जिसमें हमारी चॉइस होती है। तो हमने कहा ना चॉइस, स्वादिष्टान का मतलब चॉइस। तो ये लोग क्रिएटिव होते हैं, इन लोगों को जैसे कहते हैं ना कि चीज़ों में खुशी मिलती है, कि जो इनकी चॉइस के हिसाब से, तो बड़े चूजी लोग होते हैं। एंड नाउ नेक्स्ट इज द कलर येलो। अब मैं येलो की बात कर रहा हूं। तो येलो कलर जो है वो आपको, येलो कलर क्या हुआ? येलो कलर होता है हमारे सोलर प्लेक्सेस का। अब आप सब ने एक्सरसाइज वगैरह की होगी कि नहीं? वो भी नहीं करी? सही सर। हाँ। तो जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो हम ऐप करते हैं, जो एप्स, ठीक है ना? तो वो उसमें कहाँ हमारा जोर आता है? हमारे एब्डोमेन पे, ठीक है ना? हमारे ऐप पे जोर आता है। तो बेसिकली ऐप क्या है? ये हमारा कोर है। ये हमारा कोर है ना, पेट बिल्कुल। वाला, ये हमारा कोर है। तो ये जो लोग येलो कलर पहनते हैं, तो ये लोगों के अंदर भी यही बात होती है, क्योंकि येलो कलर आपके कोर को बताता है, आपके उस चीज को बताता है जो आप में है। येलो कलर, कई जगह ये भी बोला गया है कि येलो कलर जो है वो विजडम को बताता है। लेकिन येलो कलर को आप याद रखो कि येलो कलर जो होता है ना, ये ये जो है, ये एक होप का भी प्रतीक है, आशा का प्रतीक है। क्योंकि आपने देखा होगा ना, जो सूरज की जो पहली किरण निकलती है वो येलो कलर की होती है, आशा देती है। ये कलर जो है ये आपके अंदर के ईगो को भी बताता है कि किस चीज पे आप गर्व करते हैं, किस चीज पे आपको प्राउड फील होता है। ये जो येलो कलर की जो वॉच पहनते हैं ये लोग बड़े एक्सप्रेसिव नेचर के होते हैं। ये लोग जो होते हैं ना, ये लोग अच्छी पोजीशन होल्ड करते हैं, एंड दे आर इजीली अप्रोचेबल, सोशल नेचर के होते हैं ये लोग। दे ये लोगों को आप देखोगे कि दे आर हंग्री फॉर द नॉलेज। एंड ये लोग बहुत चेयरफुल होते हैं, लाइफ के बड़े इंजॉय करते हैं। एंड जिसे हम कहते हैं ना, आशावादी होते हैं। एंड कहीं ना कहीं येलो कलर वाले जो लोग होते हैं, क्योंकि इनका नेचर थोड़ा सा चाइल्डिश बिहेवियर भी होता है, क्योंकि इनको जैसे बातें बहुत करेंगे, बातें करते करते कौन सी बात कर जाए इनको खुद पता नहीं चलेगा। तो दे आर लाइक दैट, बट नॉलेज वाइज हंगर होते हैं इनको, और बहुत कुछ जानना होता है, सोशल अपना सर्कल बनाना होता है। अभी सोसाइटी में मिलते हैं तो मतलब हमेशा ये बात करने की कोशिश करेंगे कि इनको बहुत नॉलेज है, और मैं एक्चुअली में इनको नॉलेज होगी भी, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बहुत नॉलेज होगी। दे दे आर नॉलेजेबल। नाउ अब अगर हम नेक्स्ट कलर की बात करते हैं, जो कि अगेन हमारे चक्रों से रिलेटेड है, तो ये कलर आता है आपका, इसके बाद हमारा हार्ट चक्र। और हार्ट चक्र में जो कलर बताया जाता है वो ग्रीन। तो हम अब ग्रीन कलर की बात करें, तो ग्रीन कलर बेसिकली क्या कलर होता है? ग्रीन कलर हमारे हार्ट का कलर है, दिल का कलर है। और आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारा दिल है उसके नीचे 3 चक्र हैं और ऊपर 3 चक्र हैं, तो सेंटर में हमारा दिल, हमारा हार्ट चक्र है। ठीक है ना? मतलब हार्ट चक्र वो हो गया जो बीच में है, तो वो ऊपर भी कम्युनिकेट करता है, नीचे से भी, तो दोनों की कम्युनिकेशन उसके पास आती है। ठीक है ना? तो बेसिकली जो ग्रीन कलर है वो प्यार को दिखाता है। अब प्यार क्या है? ये अपने में एक सब्जेक्ट है ना, प्यार, लव। किसे प्यार कहते हैं?
क्या मियाँ बीबी के प्यार को कहते हैं प्यार, या माँ और बेटे को प्यार कहते हैं, या भाई बहन के प्यार को कहते हैं, दोस्त दोस्त के प्यार को प्यार कहते हैं? इसको भी समझना है। प्यार का मतलब होता है जो निस्वार्थ भावना से किया जाए, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं है, वो प्यार है। एम आई राइट? Yes, sir. वेरी गुड। एंड इसीलिए इस प्यार को ना एयर एलिमेंट से रिलेट किया गया। एयर एलिमेंट क्या होता है? जैसे हवा है, वो गिलास में भी बैठ जाएगी, मतलब जिसके साथ जाएगी उसका ही शेप पकड़ लेगी, है ना? यही प्यार है कि जिसके साथ, मतलब कृष्ण ने सुदामा से प्यार किया, तो जब सुदामा अपने चावल लेके आए, तो वो उनके उनसे छीन के चावल खाने लग गए, उनका पांव धोया, उनको अपने सिंहासन में बैठाया। वो प्यार था, निष्काम भाव से, कोई छल कपट नहीं है। ये जैसे हमने कहा ना, बैलेंस है। लेकिन और ग्रीन कलर जो होता है एक सूफी कलर भी है, सूफियाना कलर। आपने देखा कि जितने भी सूफी लोग होते हैं जो ईश्वर में रम जाते हैं, वो कैसे कपड़े पहनते हैं? ग्रीन, निस्वार्थ भाव से। और आपको इसका बड़ा एग्जांपल देता हूं। आपने देखा होगा हॉस्पिटल में जितनी चीजें होती हैं ग्रीन कलर की होती हैं, क्योंकि डॉक्टर निस्वार्थ भाव से आपकी सेवा करते हैं। तो ग्रीन कलर नोट किया है? ये चीजें अपने आप आ रही हैं, मैं लेके नहीं आ रहा हूं कि मैंने कोर्स करने से पहले हॉस्पिटल में ग्रीन कपड़े लगाए थे। आ रही है ना? कोरिलेट करो आप। मेरा मेन एम ये है कि इसे कोरिलेट करो पे, तो घड़ी जब कोई पहनेगा उसको पहचान पाओगे आप। ठीक है ना, कि हाँ भाई ये कैसा आदमी है, ये कैसा आदमी है। जो ग्रीन कलर वाले लोग होते हैं बहुत जल्दी लोगों को माफ कर देते हैं। और मैंने बोला कि सूफियाना होते हैं तो थोड़े आर्टिस्टिक होते हैं। अगर इनको आप देखोगे तो सिंगिंग में, डांसिंग में, ये कोई एक ऐसी रूहानी कलात्मक चीजें होती हैं। अब जैसे आप हमारे पड़ोस का देश पाकिस्तान है, तो देखो ना, जितने सारे शेर व शायरी करने वाले लोग हैं, गजल वाले लोग हैं, वो लोग वहाँ रहते हैं, उनके उनकी कदर की जाती है, वो पाए जाते हैं वहाँ पे। ये इसके अंदर एक थोड़ी सी मतलब रूहानी चीजों को चीजें होती हैं। एक नेगेटिव पार्ट क्या है इस ग्रीन कलर में? ये आपके स्वभाव को शक्की बना देता है। तो अगर किसी की ग्रीन कलर की वॉच होगी, थोड़ा सा उसका नेचर में शक होगा। वो कोई भी अगर आपसे बात करेंगे तो उसमें थोड़ा सा शक जाहिर करेंगे। ग्रीन कलर जो है, इनफैक्ट मैं जैसे आप लोगों को बात बता रहा था हार्ट चक्र का कलर, तो आपने देखा होगा जब हम हार्ट चक्र बनाते हैं तो एक ट्रायंगल बनाते हैं ना, इस तरह से कि इस तरह से हार्ट चक्र, मतलब जितना ऊपर उतना नीचे, तो बैलेंस करता है। ठीक है, तो ये लोग बड़े बैलेंस होते हैं। लेकिन एक नेगेटिव पार्ट क्या है कि थोड़े से शक्की हो जाते हैं ना। नेक्स्ट कलर है ब्लू कलर। अब ब्लू कलर को अगर हम चक्रों के माध्यम से देखते हैं तो ये हमारे थ्रोट चक्र का कलर है। और थ्रोट चक्र मतलब इसको जब हम बात करते हैं थ्रोट चक्र की, तो इसको हम विशुद्धि का कलर को भी बोलते हैं। तो ये जो कलर होता है, ये बेसिकली, ये कलर जो लोग होते हैं, जो ब्लू कलर होता है, ब्लू कलर किस चीज का कलर है? ज्ञान का, नॉलेज का। तभी अगर मुझे नॉलेज है तभी तो मैं बोल रहा हूँ। जब आप में नॉलेज होगी तभी आप बोलेंगे ना। इसका सबसे बड़ा प्रतीक है, आपने देखा होगा, राम, शिव, कृष्ण की मूर्तियों को ब्लू कलर दिया जाता है, क्योंकि ये लोग सर्वव्यापी हैं। कोरिलेट कर पा रहे हैं आप लोग? हाँ सर। कुछ क्लियर हो रहा है कि हाँ ऐसा क्यों? देखो ऑटोमेटिकली चला गया। ब्लू मतलब ये सर्वव्यापी हैं, इनको सब पूरे ब्रह्मांड की नॉलेज है इनको, तो उनके कलर को ब्लू किया जाता है। अब आपको समझ में आया कि कृष्ण की मूर्ति या राम की मूर्ति या शिव को क्यों ब्लू कलर से किया जाता है? दूसरी कलर, ये ब्लू जो कलर है, क्योंकि सर्वव्यापी टेक्निकल कलर है, ये टेक्नोलॉजी का कलर है। तो अगर बाई चांस आपके घर में आपने अपने बच्चे को ब्लू कलर की वॉच दे दी, तो वो सारा दिन मोबाइल के साथ
वो सारे ऐप्स निकालेगा जो आपको पता भी नहीं होंगे. ही इज वेरी मच इंटरेस्टेड इन नोइंग द थिंग्स. अगर आप उसे नॉलेज देना चाहें, विजडम देना चाहें, तो आपको कैसे देना है अपने बच्चों को? ब्लू कलर की वॉच. तो उनको पढ़ाई में मन लगेगा, क्योंकि ब्लू कलर गिव यू द नॉलेज, द विजडम. बस एक चीज हो जाती है कि ब्लू कलर वाले लोगों को अकेले में रहना अच्छा लगता है. एंड दैट वी वांट विद आवर किड्स आल्सो ना, कि अकेले में रहें. ये जो लोग जो होते हैं ना, ये ज्यादा ना तो खुश हो पाते हैं, ना दुखी रह पाते हैं. ये मतलब हमेशा ये लोग जो होते हैं ना, अ, हमेशा जिसे कहते हैं ना, रियलिस्टिक वे में रहते हैं. ठीक है ना. तो ये ब्लू कलर का ये मतलब है. ये लोग जो होते हैं, इनके अंदर आप देखोगे तो कि ये चीज़ों को ना बड़े नॉर्मल तरीके से लेते हैं. ये बहुत मतलब बहुत ज़्यादा हाइपर नहीं रह पाते इन सब चीज़ों के बारे में. किसी चीज़ को मिलने पे बहुत खुश, या किसी चीज़ पे लोग ना बहुत दुखी नहीं रह पाते हैं अगर ब्लू कलर है. इनका जो विजन होता है बड़ा इमेजिनेटिव टाइप का होता है. ये बहुत सोचते हैं, समझते हैं चीज़ों को. अगर हम बात करते हैं कि जो नेक्स्ट कलर है, वो है इंडिगो. इंडिगो कलर क्या होता है? ये जिसे हम कहते हैं ना कि ये डार्क ब्लू टाइप का होता है. और ये जो कलर है वो इंट्यूशन का कलर है. मतलब एज पर द चक्रा देखा जाए तो ये थर्ड आई चक्र का है. और थर्ड आई चक्र का मतलब है कि जिसको कहते हैं ना कि आई नो एवरीथिंग. तो ये लोग जो होते हैं ना, इन लोगों को, जैसे मैंने बोला, आई नो एवरीथिंग. तो इन लोगों को जिनकी इंडिगो कलर की वॉच होती है, तो उन लोगों को आप देखोगे कि बहुत ज्यादा अनरियलिस्टिक बातें करते हैं. अनरियलिस्टिक बातें कैसे? कि जैसे कि मेरा एक दोस्त है, तो उसने मेरे से एक दिन बोला कि यार, ओकल्ट में कौन कौन सी चीजें जानी जाती हैं. तो मैंने कहा ओकल्ट इज अ वास्ट सीन, तो बहुत सारी चीजें जानती है. तो कहता क्या क्या मुझे एक महीने में सिद्धि मिल सकती है? एंड हिज वॉच वॉज इंडिगो. ये अनरियलिस्टिक बात हो गई कि मुझे एक महीने में वो चीज मिल जाए जो 14 साल में गौतम बुद्ध को मिली थी. तो दे आर लाइक दैट, कि इनको अनरियलिस्टिक चीजों पे बहुत ज्यादा बिलीव हो जाता है. बहुत ज्यादा मतलब, और ये लोग ओवर इमेजिनेटिव होते हैं. मतलब ये लोग जैसे हम कहते हैं ना कि एक सपनों की दुनिया में रहते हैं. नाउ नेक्स्ट कलर इज द कलर जिसके हम कहते हैं वायलेट कलर. ना वायलेट कलर जो है, ये ये आपको, जिनकी वायलेट वॉच होती है, तो ये लोग बड़े इनके इन लोग, बिकॉज क्या हुआ, वायलेट कलर आपके थर्ड आई चक्र का है. एंड थर्ड आई चक्र का मतलब क्या हुआ कि बेसिकली आप यूनिवर्स के साथ जुड़ गए हैं. तो जिनकी घड़ियां वायलेट कलर की हैं, उनको आप देखोगे, इनके जो कनेक्शन होते हैं ना बड़े लोगों से. मतलब ये लोग ऐसे हैं कि अगर इनका चालान कट जाएगा तो पुलिस वाले को बोलेंगे कि मैं भी नेताजी को फोन लगाता हूँ. तो मतलब इनके बड़े अच्छे कनेक्शन होते हैं लोगों से. ये जो लोग होते हैं ना, काफी इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं. ये चीजों को बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं. तो अगर वायलेट कलर है, यस, वायलेट इज ए क्राउन कलर. या सॉरी, आई आई कुछ मैंने गलत बोला था क्या वायलेट के बारे में? थर्ड आई चक्र बोला था क्या? थर्ड आई बोल दिया था सर, क्राउन। ओके, क्राउन, ठीक है, ठीक है. तो जो वायलेट कलर है, इनके जो कनेक्शन होते हैं काफी, जिसे हम कहते हैं ना कि इन्फ्लुएंशियल लोगों से होते हैं. इन लोगों को इनको इनका कोई भी काम जो होता है इन्फ्लुएंस से होता है. ये हर काम मतलब बैठे बैठे अपने सारे काम करवा लेते हैं. नाउ द नेक्स्ट कलर. अभी तक इन कलर के बारे में कोई क्वेश्चन?
नो। राज सर, AK शाह, सुरेश चंद्र, अ, नूरजहां, शेफाली, संजीव। दो क्वेश्चन सर। सर एक क्वेश्चन पूछे सर। हाँ हाँ बिल्कुल, पूछे ना, पूछने के लिए तो बैठा हूँ मैं। एक एक घड़ी में हम मल्टीपल कलर हो सकते हैं, मतलब जैसे आप बता रहे हैं। पहले सारे कलर तो कर लें, फिर मल्टी कलर पे भी आएंगे। आएंगे, जी। उस पे भी आएंगे, एक एक करके। अभी मल्टी कलर पहुंच जाएंगे तो आप फिर ये पूछने लग जाएंगे ना कि सर उसमें ब्लू तो नहीं था। इसलिए एक एक करके आते हैं, सब चीजों को लेके आते हैं, टेंशन बिल्कुल नहीं। बताते हैं, नोट करके रखना, आज जाने से पहले खत्म करूंगा इसको, ठीक है। नाउ कमिंग टू द वाइट कलर, द नेक्स्ट कलर इज अ वाइट, जिसे हम प्योर वाइट कहते हैं। वाइट कलर का मीनिंग क्या हुआ? सफेद किसे कहते हैं? हम्म। जो वाइट, बेरंग हो सर। बेरंग तो अलग चीज हो गई। हम जब तो व्हाइट की, सारे कलर्स को मिक्स कर देते हैं हाँ, तो इससे जब रेनबो हम बनता कहते है हैं, ना, वाइट हाँ कलर के ब्रेक हाँ की वजह से। हाँ, अब इस व्हाइट कलर को जरा समझो। एक पेपर है आपके पास, एक सपोज कर लो आपके पास एक पेपर है, वो व्हाइट कलर का है ना। तो एक कोई पेपर है, वो व्हाइट कलर का है, तो उस पे अब क्या होता है, जैसे एक व्हाइट कलर का पेपर आ गया आपके पास, तो बेसिकली आप इसको कोई कलर नहीं बोलोगे क्योंकि व्हाइट ही कलर का पेपर होता है। लेकिन इसके ऊपर अगर आप लाल रंग लगा दोगे तो लाल हो गया, पीला रंग लगा दोगे तो पीला हो गया। तो व्हाइट कलर का मतलब वो हुआ कि वो कलर जो सभी कलर को अपने में संजोए हुए हो, सारे सभी कलर को मिक्स है। तो ये जो लोग होते हैं ना, जिनके घड़ियां व्हाइट कलर की हैं, तो ये हर पॉसिबिलिटी के लिए ओपन है। ये कोई भी चीज के लिए ओपन है, ये किसी चीज से कोई ग्रेवेंसेज नहीं रखते, कोई चीज इनके लिए कोई ऐसा चीज नहीं है। ये बहुत जल्दी लोगों को फॉरगिव कर जाते हैं। इनके अंदर जैसे होती है ना, हाई लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस होती है। ये लोग शांति प्रिय होते हैं, प्यार मोहब्बत पीस इनकी लाइफ में चाहिए होता है। अब आप लोगों में से बहुत लोगों की व्हाइट कलर की वॉच होगी, है ना, व्हाइट कलर की वॉच, कि वो भी नहीं है? तो स्कूल टाइम में थी वाइट कलर की। हाँ, तो लड़ते नहीं होगे तुम, दोस्ती कर लेते हो नहीं लोगों से। सर, कभी किसी से लड़ता नहीं था। AK, it is not abundance. Abundance is not the color significance. The purity is the significance. Abundance is what you want. तो AK जो आपने लिखा है ना, abundance, abundance is not the characteristic of white. Its significance is purity is okay, but abundance नहीं होता है। Now, सर अभी तक हमने जितने कलर किए उसमें से सबसे ज्यादा अडेप्टेबल होगा फिर वाइट। हाँ, white acceptable बहुत होता जी। है, एक्सेप्ट करता है, सारे कलर है ना उसमें, तो हर चीज को एक्सेप्ट करेगा। तो जिनकी और अगर किसी के पास व्हाइट कलर की वॉच है ना, तो वो देखेगा उसकी नींद बड़ी कच्ची होती है, ये नोट कर लेना। उसकी नींद बड़ी कच्ची होती है। नाउ नेक्स्ट कलर इज द ब्लैक। अब ब्लैक कलर क्या है? ब्लैक कलर बेसिकली क्या हुआ, इस कलर ने, अब ब्लैक में कोई भी कलर मिला दो एक्सेप्ट कर, वो ब्लैक ही रहेगा। ब्लैक में कोई भी कलर आप मिला दो तो हमेशा ब्लैक रहता है। तो ब्लैक कलर जो होता है ना, इसको, ये जो है, इसके जिनकी ब्लैक कलर की वॉच होगी, उसको हर चीज हैंडल करने की कैपेसिटी होगी। एंड सबसे बड़ी बात क्या है कि
ये लोग ना अ, ये लोग जो होते हैं ये बहुत ज्यादा नॉलेजफुल होते हैं। और हमेशा इनको जो भी इनकी इच्छा होती है, मतलब ये लोग जैसे हम थोड़ा ये भी कह सकते हैं कि ये लोग थोड़ा रिजर्व भी रहते हैं, बट अब ये रिजर्व होते हैं बिकॉज ऑफ देयर नॉलेज। अब मैं एग्जांपल बोलता हूँ आप लोगों को। जितने भी एडवोकेट होते हैं या जितने भी जजेस होते हैं, ज्यादातर लोगों को आप देखना, ज्यादातर के 90% वाले लोगों को देखना, इनकी वॉचेस ब्लैक कलर की होती है, इसलिए किसी दूसरों से बात नहीं करते। दे डोंट इंटरेक्ट विद द पीपल। व्हाइट कलर वाला होगा, खोमचे वाले से भी बात करने लग जाएगा, रिक्शे वालों से भी बात करने लग जाएगा। लेकिन ब्लैक कलर का वॉच होगा, आप देखो अगर आपके स्कूल में, कॉलेज में, टीचरों में, ऑफिस में जिनकी ब्लैक कलर की वॉच है, दे डोंट टॉक। और ज्यादातर आपके बॉसेस जो लोग होंगे वो ब्लैक कलर की वॉच पहनते होंगे, क्योंकि ये जो कलर है ये साइलेंस का कलर है। ये जो है ना, सेल्फ से डील करता है। ये लोग ना अपने आप से बात करते हैं, एंड एक अपने अंदर के कॉन्शियस से बात करते हैं। मतलब इनको ये सब पता चल रहा होता है कि क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है। और ये दूसरों के बारे में इनको बहुत अच्छी नॉलेज है। इनफैक्ट एक सबसे बड़ा और एग्जांपल देता हूँ। ब्लैक कलर की वॉच है तो नींद बहुत अच्छी आती है। अगर आप, एक थेरेपी है, अगर आपको नींद नहीं आती तो अपने बेडरूम में ब्लैक कलर की वॉच लगा लो। मेरी वॉच भी ब्लैक। हाँ, तो बोलो ना, आगे भी तो बोलो। हाँ सर, तो रिजर्व तो मैं हूँ ही सर इसमें। नींद मुझे पहले भी अच्छी, वाइट वाली में भी अच्छी आती थी और अब भी अच्छी ही आती है, लेकिन लोग बोलते हैं इतना कैसे सो लेते हो हम्म। आप। अब आते हैं गोल्डन कलर की वॉच पे, जिसके डायल, जो वॉच जिसके डायल गोल्डन कलर की। तो गोल्ड क्या होता है? गोल्ड कलर क्या होता है, कैसे बनता है, जानते हैं आप लोग? येलो, येलो में थोड़ा ब्लैक मिला ब्लैक, है। ब्लैक। तो इसके अंदर दोनों तरह की क्वालिटी आती है। तो ये लोग क्या है, जैसे हम येलो कलर क्या बात करता है, तो अब गोल्डन कलर वाला बात तो करेगा, बात करेगा, लेकिन अथॉरिटी के साथ कर। ब्लैक कलर ने क्या कर दी थी, इसकी अथॉरिटी दे दी। और किससे बात करेगा? ये प्रीमियम लोगों से बात करेगा, इसके अंदर अपनी चॉइस के लोगों से बात करेगा। ये ज्यादातर बड़े लोगों के साथ अपने कांटेक्ट रखेगा, प्रीमियम लोगों के साथ कांटेक्ट करेगा। इनकी लाइफ में जितने भी लोग होंगे, सारे लोग इनके लाइफ में आ, जो होंगे, इनके लाइफ में जितने भी लोग होंगे, ये ज्यादातर लोग, एक है, यू कैन स्पीक आल्सो, बिकॉज मैं अभी तुम्हारा मैसेज पढ़ रहा हूँ, आई वियर ब्लू वाइट ब्लैक कलर वॉचेस, तो यू कैन आल्सो स्पीक। Okay, so I wear three watches on a regular basis, which is one of them is white dial, black dial, and blue dial. So मैं तीनों को रेगुलरली, मतलब हफ्ते में सबको एक एक दो दो बार पहनता हूँ। ठीक है। तो उससे कोई नहीं, मैंने अभी एनी तक, डिफरेंस डज इट मेक? मैंने अभी तीनों के कैरेक्टर बताए थे, तो उससे अपने हाँ आप जी। को रिजेंबल करो। हाँ हाँ, कहीं ना कहीं तो रिलेट करता है। हाँ, तो उससे रिजेंबल करो बस। अब तुम तीनों को हाँ, पहनते हो, तो तीनों की, वो तीनों की मिली जुली सी चीजें हैं ना, वो आती होंगी। अब जैसे तुम जब ओके। ब्लैक पहन के जाते हो, क्योंकि ऐसा नहीं कि तुमने मंडे ट्यूसडे ब्लैक पहननी है, वेडनेस थर्सडे व्हाइट पहननी है, ऐसा नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ, तुम ओकेजन पे पहनते होगे। जैसे कि तुम्हारा है कि मुझे ऑफिस में मीटिंग पे जाना हो, तो मैं ब्लैक पहन के जाऊंगा या व्हाइट पहन के जाऊंगा। तो तुम ये देखना कि उसी हिसाब से तुम्हारा बर्ताव चेंज होता होगा। ओके। तुम ब्लैक कलर की पहनते होगे तो तुम बहुत रिजर्व फील करते होगे, लोगों से बात नहीं करोगे, अपने कंटेंट्स पे बात करोगे, कंटेंट पे फोकस रहोगे। जब व्हाइट कलर की बात, जब पहनते होगे तो वॉचमैन से भी जाके हाल चाल पूछोगे कि हाँ भाई कैसे हो, ओके। किस तरीके के हो। ठीक है ना? तो और जब तुम ब्लू कलर की वॉच पहनते हो, तो इसका मतलब है कि इट ऑलवेज इंडिकेट्स कि यू आर टेक्निकल साउंड पर्सन। जब व्हेन द टेक्निकल डिस्कशन, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा हाथ ब्लू कलर पे जाता होगा। अगर राइट। कि अभी तक तुमको ये मालूम नहीं था, लेकिन अब ये मालूम हुआ, तो उस चीजों से कोरिलेट करो बेटा।
व्हेन यू Okay, all विल right. देन यू कैन ओनली स्पेल इट आउट कि यस ऐसा है, ये ऐसा नहीं, Okay. because like blue color तो it indicate, this always indicate कि technically you are a sound person, तो you This is a blue. हाँ हाँ ठीक है, बाकी हम चीजें ना, तो टेक्निकली यू इट शोज कि टेक्निकली यू आर ए साउंड पर्सन, तो तुम Yeah, I run a software company. हाँ दैट्स व्हाट आई सेड ना कि टेक्निकली यू आर ए साउंड पर्सन, Mhm. but Yeah. again when you are dealing with your client and all, so there could be the chances that you are going to जब तो वाइट वॉच पहनते होगे सो दैट क्लाइंट को नाराज नहीं करना, लेकिन जब कभी तुम अपने जूनियर से मिलते होगे तो you must Mhm. you have, because the black shows the authority also, I said knowledge as well as authority, तो आप ब्लैक कलर की वॉच Okay. पहनते हैं, तो आप उसको सब कोरिलेट करो, क्योंकि नहीं अभी तक ठीक आपको बात नहीं है। पता था, Right. अभी तक आपको नहीं पता था तो आप नहीं कोरिलेट कर पा, लेकिन अब आप कोरिलेट करोगे ना हाँ। कि हाँ यार परसों मैं ये वाली वॉच पहन के गया था और उस दिन मैंने ये हरकत हम्म, मेरे साथ ये हुआ था, देन यू विल अंडरस्टैंड। okay. मैंने ना अभी जब कल से मतलब 2-3 दिन से एक चीज ऑब्जर्व करी जब मैं वॉचेस का ही देख रहा था कि मेरे बेशक डायल के कलर 3 हैं जैसे वाइट ब्लैक एंड ब्लू, और अराउंड 6 वॉचेस, उसमें सब में कॉमन एक चीज है, कॉमन फैक्टर जो मैंने देखा, किसी में भी नंबर नहीं है, 1 2 3 नहीं है, डैशेज है आएंगे या आएंगे डॉट्स है। आएंगे, हम उस पर भी आएंगे, हम्म, वो भी हम्म, हमारा हम्म, सब्जेक्ट है, ठीक है। डैश और डॉट भी हमारा सब्जेक्ट है, और जब उस पे आएंगे तब देन यू विल फाइंड इट, यस इट इज, राइट राइट राइट। बट आई एम जस्ट टेलिंग बिकॉज यू आर राइटिंग, तो आई सेड कि डोंट राइट, it is better to communicate, so things will get clarified. Now you must be feeling यस better. यस यस डेफिनेटली। ओ या Now you must be feeling better because you have the clarity. Now henceforth या understand also कि मुझे आज इस काम से लिए जाना है तो मैं ये कलर की वॉच पहन, so the success rate will be higher, because what we said, the color is nothing but it is influencing your mood, or how I correlate it with the mood, because it is associated with the chakra, and as I told you, चक्रा इफ इम्बैलेंस, सपोज तुम्हारा मूड डिस्टर्ब है, खराब है, तुम्हारा अब किसी से बात करने को मूड नहीं है और तुमने व्हाइट वॉच पहनी, तो ये तुम्हारी उस एनर्जी को सिंक्रोनाइज करेगा जब तुम लोगों से इंटरेक्ट करोगे, ठीक है। and consequently all my watches are 90% on my wrist. दैट्स गुड, ग्रेट ग्रेट, तो ये तो एंड यू कैन कोरिलेट कि जितनी तुम Yeah. जितनी भी तुम डिजायर रखते हो, जितनी इच्छा रहती हो, वो तुम्हें मिलती होगी, मतलब तुमने अगर बोला कि भाई मेरे को ये ऐसा प्रमोशन चाहिए होगा, सी देयर कुड बी प्लस एंड माइनस, दैट विल Yeah, कम टू, yeah. बिकॉज दैट Mm-hmm. slowly will come to know, but as far as the Okay. your desire is concerned, as far as the what you are asking from the universe, that universe must be giving you the same manner, जैसे हमने बोला कि Yeah. ये More or आपके, less, yeah. हाँ ठीक है जी। नाउ हम गोल्ड कलर की वॉच करें तो गोल्ड कलर की वॉच का मतलब है येलो एंड ब्लैक का मिश्रण है, तो येलो एंड ब्लैक का जब मिश्रण है तो ये जो कलर की वॉच है बेसिकली क्या बताती है, ये आपको एक्सप्रेसिव नेचर का बताता है, और ये भी बताती है कि ये जो लोग हैं ये एलिट क्लास के लोग हैं, डिफरेंट क्लास के लोग हैं, इनके जो संबंध हैं लोगों से, जो इनके रिलेशंस हैं वो हमेशा हायर लोगों से होते हैं, चाहे ऊंची पदवी वाले लोगों से होते हैं, अपने अच्छे अच्छे रसूल वाले लोगों से होते हैं, या इनके इस तरह से लोगों के होते हैं कि जो लोग मतलब जो दे आर वेल टू डू, वेल्थी होते हैं, वेल टू डू होते हैं, ये जो लोग हैं सबसे बातें करेंगे बिकॉज ऑफ येलो इज टॉकटिव नेचर, लेकिन ये अपनी बातों में ब्लैक कलर होने के कारण अथॉरिटिव नेचर की बातें करेंगे, अथॉरिटी की बातें करेंगे। ना नेक्स्ट इज कलर इज सिल्वर कलर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सिल्वर कलर। अब सिल्वर कलर में क्या होता है, सिल्वर कलर में क्या हो गया कि हमारे अंदर कौन सा कलर आ गया, हमारे अंदर दो कलर आ गए, एक तो व्हाइट एंड ब्लैक, बिकॉज सिल्वर इज अ व्हाइट एंड ब्लैक का मिक्सचर। तो ये जो कलर के लोग होते हैं ये लोग भी प्रीमियम नेचर के लोग होते हैं, ये लोग भी प्रीमियम लोगों से बात करते हैं, लेकिन व्हाइट एक्सेप्टेंस है और ब्लैक क्या कर रहा है, अथॉरिटी लेके आ रहा है। तो ये लोग क्या होते हैं, आप इन लोगों को देखोगे जिनकी कि ये लोग क्या होते हैं,
ये लोग जिसे हम कहते हैं ना कि बड़े सॉफ्ट हार्टेड लोग होते हैं। हाँ, ऊपर से हार्ड होंगे लेकिन अंदर से बड़े सॉफ्ट वर्ड के लोग होते हैं। ये इनको आप क्राउड में मतलब ये ऐसे लोग होंगे कि अकेले किसी शादी में जाएंगे, एक कोने में खड़े हो जाएंगे, आप देखेंगे लोग इनके पास जा रहे हैं, बात कर रहे हैं। एंड ये लोग, इनकी पर्सनालिटी में ये चीज होती है। ये नहीं कहीं जाते। इनको सिल्वर कलर की वॉच में ये होगा कि ये लोग जो भी चाहेंगे ये उनको मिलता है, बिकॉज ऑफ द वाइट एंड ब्लैक नेचर। नाउ नेक्स्ट कलर इज योर, कौन सा कलर है गया, हाँ पिंक कलर। अब पिंक कलर क्या होता है? पिंक कलर में क्या है? व्हाइट एंड रेड का मिक्सचर। तो पिंक कलर बेसिकली आपको एक आपके अंदर एक नेचर दे देता है कि भाई रेड कलर एग्रेशन वाला कलर हो गया और पिंक कलर वाइट कलर एक्सेप्टेंस वाला कलर हो। तो आप ये देखो कि ये लोग बड़े लाइव मूड के होते हैं और थोड़े से रोमांटिक नेचर के होते हैं, लवेबल होते हैं, प्लेफुल होते हैं। और कहीं ना कहीं इनको न अंदर, अगर आप पिंक कलर की वॉच जो लोग पहनते हैं वो देखेंगे, इनको अपना आ, प्यार दिखाने की बहुत आदत है। जैसे कि कार्ड दे देना, फ्लावर देना, बुके देना, और इस टाइप की आदत होती है। मतलब दे शो देयर लव, पॉजिटिवनेस इस नेचर होती है लव के प्रति इन लोगों की। और आप एक और चीज भी नोट करोगे कि जो लोग जो पिंक कलर की वॉच पहनते हैं थोड़े से चाइल्डिश नेचर के ही होते हैं। मतलब किसी बात में जिद कर जाएंगे, या वो इस टाइप के जो नेचर के होते हैं। अब कौन सा कलर है? हमने वॉयलेट कर लिया, हमने ब्लू कर लिया, हमने इंडिगो कर लिया, हमने रेड कर लिया, येलो कर लिया, ब्लैक कर लिया, वाइट कर लिया, ऑरेंज कर लिया, गोल्डन कर लिया। ब्राउन कलर। एक रोज गोल्ड भी करता है। सॉरी, ब्राउन कलर से हाँ, रोज गोल्ड। कलर, ये ब्राउन कलर क्या हुआ? ये तीन कलर का मिक्सचर है, रेड, ब्लैक एंड येलो। तो ब्लैक कलर क्या आपको पता, अथॉरिटी बना देते हैं। तो ये लोगों को, और ब्लैक और दूसरा क्या होता है कि जो रेड वाला कलर है और जो है, तो ये लोग थोड़े से अर्दी नेचर के होते हैं। अर्दी नेचर का मतलब है नेचर से बड़ा प्यार होता है। जैसे इन लोगों को आप, जिनके ब्राउन कलर की वॉच है, उनको आप देखोगे कि ये लोग जैसे घर में गमले लगाना, पेड़ पौधों के वो करना, मतलब जो अर्थिंग रिलेटेड जो वर्क है उस पे इन लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ये लोग बहुत काम करते हैं उस पे, या वो अपने जीप में जो जो काम करेंगे वो इस तरह के काम करेंगे कि जो कि अर्थ से रिलेटेड होते थे। ये जो लोग होते हैं ना, ये एडवेंचरस नेचर की वजह, ट्रैकिंग करेंगे, मतलब उन सब चीज़ों पे बड़ा इंटरेस्ट रहता है इनको, ठीक है ना। और हर काम में ये अपने आप को इन्वॉल्व करने की इच्छा रहते हैं। अ, अब कौन सा कलर हो रह गया? कॉपर कलर को भी क्या हम लोग ब्राउन की कैटेगरी में रखेंगे? कौन सा? कॉपर? हाँ जी, हाँ जी। रोज गोल्ड भी रोज गोल्ड। रोज गोल्ड, यस 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 यस। यार देखो, रोज गोल्ड जो कलर होता है ये गोल्डन और रेड का कलर है, ठीक है ना। ये वाला जो कलर होता है, ये जो लोग होते हैं ना, ये बड़े मेहनती टाइप के लोग होते हैं, ठीक है ना। अ, ये सब लोग ना लाइफ में ना हर चीज इनको इनको इच्छा होती है कि ले, लेकिन इनके साथ क्या होता है कि सेक्रीफाइसिंग नेचर के नहीं होते ये लोग। मतलब अच्छा करेंगे, सब कुछ है, सब कुछ सही है। अ, अगर आपको, आप इनके लिए करोगे तो वो अच्छा चलेगा, कि आपके लिए कुछ ऐसा नहीं, ये सेक्रीफाइस नहीं करते ये लोग। दूसरा है ग्रे कलर। तो ये जो ग्रे कलर में क्या होता है, 50% वाइट एंड 50% ब्लैक है ना। तो एक्सेप्टेंस भी है, रिजर्व नेचर भी है। तो बेसिकली ये लोग ना डिसाइड नहीं कर पाते बहुत सारी चीजों में, यस और नो, यस और नो और यस और, मतलब उनको चीजों को क्लियरिटी नहीं हो पाती। और कौन सा कलर है, क्या आपने बोला था? half white.
ऑफ वाइट और पेल वाइट तो मतलब यही हुआ ना कि ऑफ वाइट का मतलब क्या हुआ, उसमें थोड़ा सा वाइट कलर में थोड़ा सा कौन सा कलर मिल गया, जो भी कलर, येलो जैसे कलर मिलाती है। येलो मिल गया या रेड मिल गया, तो उस कलर की थोड़ी थोड़ी क्वालिटी आती जाएगी। जैसे ऑफ वाइट में अगर सपोज कर लो आपने रेड मिला दिया, तो क्या होगा, थोड़े से चाइल्डिश नेचर के होंगे और एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा होगी, और इनकी ये थोड़े से लव वाले अफेक्शनेट वाले लोग होंगे। अगर आपने जिसे हम पेल कलर कह दिया, तो ये क्या है, ये लोग थोड़े से बिकॉज ऑफ रेडिश नेचर, इन लोगों का जनरली क्या होता है, ऑफ वाइट एंड पेल वाइट जो है ना, ये थोड़े से प्रीमियम नेचर के लोग होते हैं। मतलब ये उन लोगों को पसंद करते हैं जो इनसे ज्यादा पैसे वाले होते हैं, रसूल वाले लोग होते हैं। अब ग्रे कलर भी हमने कर लिया, और कौन सा कलर है, अब कॉपर कलर। कॉपर कलर एंड रोज गोल्ड कलर बोथ वर्क द सेम। जो कॉपर कलर है ना, जैसे रोज गोल्ड वाले मैंने बताया ना कि सेलेक्टिव नेचर के लोग हैं, अथॉरिटिव नेचर के, एक्सप्रेसिव नेचर, और ये बहुत ज्यादा ना, लोग दे डू नॉट मिंगल इट इजीली विद एनीवन। ये बहुत ज्यादा लोगों से मिलते नहीं है, मतलब इन लोगों को है कि अपना काम हुआ तो बात कर लेंगे, नहीं तो नहीं। तो सर स्टील जो है वो किस में आएगा, क्योंकि ज्यादातर स्टील की फिनिशिंग वाली वॉचेस होती हैं, तो देखो, सिल्वर में आएगा या ग्रे में? नहीं सिल्वर में नहीं आएगा। ये स्टील जो है ना, वो बेसिकली आएगा तुम्हारा जब हम ग्रे कलर कहते हैं तो। ग्रे में। हम्म बिकॉज आप ये मान को, जो कलर है ना, डायल का कलर, वो आपकी पर्सनालिटी बताता है। अब हम जैसे एक क्वेश्चन पूछा था कि सर अगर मेरी वॉच में सारे कलर, मल्टी कलर, तो सबसे पहली बात तो होती है कि ये जो जिनमें मल्टी कलर होता है ना, ये बहुत सारे सारे कलर आ गए, तो ये दे आर नॉट गुड डिसीजन मेकर होते हैं तो। एंड बहुत जल्दी ये किसी चीज को कमिट नहीं करते, और इनके अंदर एक क्लियरिटी, लैक ऑफ क्लियरिटी होती है। संजीव समझे? और मैं सर ये भी है कि अगर हम लोग घड़ी में मल्टी कलर की बजाय हम दो या तीन मतलब हो सकते हैं। हाँ हो सकते हैं, देखो फिर लेकिन वो मल्टी कलर ही आएगा ना बेटा। जी जी जी। वो आएगा तो वापस मल्टी कलर ही, जी तो आपकी कमिटमेंट कम हो जाएगी, डिसीजन मेकिंग शक्ति कम हो जाएगी। ठीक है सर, ठीक है। ये आपने देखा होगा कि जो कलर हो, जो वॉचेस अगर आप लोगों ने ध्यान से देखी होंगी, तो वॉचेस में जो मल्टीपलर कलर जो होता है ना, जैसे कि वो थोड़े से, अब मैं कहता हूँ वो एक और वर्जन है कि मल्टी कलर जो जिन वॉचेस में होते हैं वो आर्टिस्टिक नेचर के भी होते हैं, क्रिएटिव नेचर के भी होते हैं। अब जैसे बच्चे की कलर जो वॉचेस होती हैं वो मल्टी कलर की होती है, तो बच्चा कोई डिसीजन तो ले नहीं पाता। वो आप ही के पास आता है, पापा मेरी मेरी शर्ट के बटन टूट गए, मम्मी मेरे जूते के फीते बांध दो। ही डोंट नो कि मैं मुझे बांधना है, ठीक है ना। तो ये चीज आ जाती है और कुछ नहीं है। सर स्काई ब्लू। स्काई ब्लू आई सेट ना, स्काई ब्लू आई टोल्ड यू ना कि द स्काई ब्लू इज द कलर ऑफ नॉलेज। जो हमने बात की थी ना ब्लू कलर की, हाँ दैट वाज स्काई ब्लू। जो हमने बात की थी ना कि राधा कृष्ण की जो मूर्तियां होती हैं, नॉलेज की है, विजडम की है, दैट वाज स्काई ब्लू। यस, एनी अदर क्वेश्चन? हाँ, दो चीजें जरूर देखिएगा, एक वाइट कलर नींद डिस्टर्ब करती है, वाइट कलर की बात, और ब्लैक कलर हमको नींद दिलाएगी। सर ये वॉल क्लॉक के लिए भी सेम मतलब हाँ, सिग्निफिकेंस? वॉल क्लॉक में जब हम आएंगे तो आएंगे जब देखेंगे ना, क्योंकि वॉल क्लॉक में दूसरी चीज होती है डायरेक्शन, ओके ओके। तो वो अलग से चीज आएगी। ठीक है सर, ठीक है। क्वेश्चन पूछो यार, तुम लोग क्वेश्चन पूछना बड़ी कंजूसी करते हो, ऐसा क्यों?
सर 9th क्लास के बच्चे के लिए कौन से कलर का डायल होना चाहिए? देखो अभी ये सब मत क्वेश्चन पूछो, अभी ये सब बिल्कुल मत पूछो, अभी सीख लो पहले। ये सब हम बाद में करेंगे, 9th क्लास 8th क्लास 6th क्लास 3 क्लास, ये सब पूछो पूछो मत, ये सब वो नहीं। पहले तुम ये समझो कि कलर को समझ गए कि नहीं। देखो कलर को समझने के लिए नहीं पूछा था, अगर हम सारे वापस, कलर समझने के बाद बेटा कुछ देखो समझ ऐसा नहीं ना, आया। हम समझने की कोशिश करो कि हमने जब घड़ी को समझा, तो हमने घड़ी को समझा कि घड़ी घड़ी हमारी चीजों को मैनिफेस्ट करती है ना। हमने कोरिलेट भी किया, हमने आप में से एग्जाम्पल भी देखे तो हमें समझ में आया कि कोरिलेट करती है। हमने लेफ्ट हैंड राइट हैंड भी देखा, हमने इनर साइड में भी देखा, आउटर साइड में भी देखा, ठीक है ना। फिर हमने देखा कि डायल के साइज, हमने देखा कि स्मॉल डायल का साइज प्रॉब्लमेटिक है, आपको सब काम करे रिकॉग्निशन रिकॉग्निशन नहीं देता। मीडियम साइज का जितना जितना आप हो, मतलब ठेठ शब्दों में जो आपकी औकात है वो मिल जाएगी। बड़े साइज की है तो जो आप चाहोगे, मतलब आप प्रमोशन प्रोग्रेस जो भी चाहोगे मिलेगा। अब इन सब चीजें तो मिल रही हैं, लेकिन इनको लेने के लिए आपका मूड क्या है ना। जैसे हमारे यहाँ पे एक जोक सुनाया जाता था कि जब स्वर्ग और नरक डिसाइड हो रहा था, तो एक साहब थे, तो वो जैसे उनका नंबर आया वो चले गए, फिर दोबारा वो लाइन में लगे, फिर दोबारा नंबर आया तो चले गए, फिर दोबारा नंबर में आया तो लाइन में। तो यमदूत ने पूछा, अबे तू जा कहाँ रहा है? कहता है सुरती लिए हैं, इसमें चूना लेने के लिए जा रहे हैं, साला चूना मिल ही नहीं रहा है। तो द साइज इज दैट कि आपको जो यूनिवर्स दे रहा है, तो किस फॉर्म में उसे ले रहे हैं, वेदर यू आर टेकिंग इन अ रेड फॉर्म, इन अ ब्लू फॉर्म, इन अ वाइट फॉर्म, इन अ ब्लैक फॉर्म, किस में ले रहे हैं। आप उसे एग्रेशन में ले रहे हैं, उसकी अपने लाइफ की स्टेबिलिटी के लिए ले रहे हैं, लाइफ में प्लेजर के लिए ले रहे हैं, तो दैट इज टू बी डिसाइडेड। इसलिए हम हमेशा कहता हूं कि भाई कम से कम अपने पर्सनल क्वेश्चन ना 6 क्लासेस तक मत ही बात करो, और 7वीं क्लास में मैं इतना बताता हूँ कि आप बात करने लायक ही नहीं रहोगे, क्योंकि उसके आंसर आप दे चुके होगे, और मजा उसी में है ना। यस, एनी अदर क्वेश्चन? सर एक क्वेश्चन ये है कि जैसे ब्लू कलर टेक्नोलॉजी के नॉलेज का है, हाँ बिल्कुल, तो अब मैं जैसे फाइनेंस वाला हूँ, मतलब फिर आप शायद वही बोलेंगे, लेकिन नॉन टेक्नोलॉजी की नॉलेज का कलर कौन सा होगा? यही सेम ना, ब्लू कलर नॉलेज यार। ब्लू ही है। टेक्नोलॉजी की नॉलेज नहीं है, ये नॉलेज है। दे आर द टेक्निकल। अगर आप फाइनेंस में हैं तो यू आर फाइनेंस में भी तो टेक्निकल कीड़े हैं। हाँ जैसे हम बोलते हैं कि स्टूडेंट्स को ब्लू कलर की वॉच दो, हाँ। ज्ञान। हमने एक बात क्वेश्चन को दी, मैंने इतना अच्छा एग्जांपल दिया, शिव राम और कृष्ण का एग्जांपल दिया, तो ये क्या थे? ये टेक्निकल थे, इंजीनियर थे क्या? नहीं, फिर ठीक है सर, गॉड। हाँ, सर जबरदस्त। या से सर बात। क्या आप सर क्या आप इसको सही कहेंगे? जैसे मैं इंट्यूटिवली परसीव कर रही हूँ कि हम जब मल्टी कलर वॉचेस की बात करते हैं, तो इसका एक नेगेटिव ट्रेट ये हो सकता है कि ये लोगों को कई बार लाइफ में आइडेंटिटी क्राइसिस बहुत होता है कि मैं हूँ कौन। नहीं बेटा, तो एक्चुअली में देखो, हमने कलर की जब हम बात कर रहे हैं ना बच्चे, तो हम जी मूड की बात कर रहे हैं, हम एक्सेप्टेंस की बात कर रहे हैं, हम किस लहजे में है उसकी बात कर रहे हैं ना। जी तो सर, इसमें आइडेंटिटी नहीं आएगी, इसमें ठीक आइडेंटिटी नहीं आएगी बेटा। क्योंकि जब ठीक है हम सर। बात कर रहे, देखो जब हम बिकॉज हमने सबसे पहले डायल के साइज की बात की, तो डायल के साइज इज आइडेंटिटी। वो बता सकती है कि भाई, जैसे मैं अपनी आइडेंटिटी खो गया हूँ, मेरी छोटे डायल की साइज है, मैं कर रहा हूँ काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई पहचानता ही नहीं है, मुझे कोई जानता ही नहीं है। तो डायल का साइज आपके आइडेंटिटी पे हैम्पर कर सकती है, लेकिन कलर नहीं। कलर तो आपके मूड को बता रहे हैं ना। तो जैसे मैंने बोला कि अगर मल्टी कलर आप वॉच पहन रहे हैं, तो हो सकता है आपको क्रिएटिव बना दे, आर्टिस्टिक बना दे, लेकिन इसके साथ में साथ क्या होता है, आर्टिस्टिक क्या ज्यादातर कंफ्यूज ही तो रहते हैं बेचारे। उनको कहाँ दुनिया दीन दिमाग का कहाँ बेचारों को ज्ञान रहता है, बट दे आर क्रिएटिव ऑन द अदर पार्ट, कि जो चीज वो बना जाते हैं वो कोई बना नहीं पाता। जी सर।
मल्टी कलर वॉचेस द बेसिकली उनके साथ परेशानी क्या है? अच्छा, दूसरी क्या है कि आप किस कलर से देखो, क्या जनरली क्या होता है कि जैसे बच्चों की कलर होती है ना, मल्टी कलर की वॉचेस होती हैं, तो यू मस्ट हैव सीन दैट दे आर नॉट वेरी कमिटेड डिसीजन में, Yes, sir. चीजों में भी क्लैरिटी नहीं होती, इनफैक्ट नो बहुत सारी चीजों में उनकी क्लैरिटी नहीं होती है। तो Attention span बहुत कम होता है सर. हाँ, तो बेसिकली आपने देखा होगा बेटा कि ऑटोमेटिकली, मैंने नहीं बोला था कि ये बच्चे इनको मल्टी कलर वॉच पहनाओ, वो ऑटोमेटिकली पहनते हैं और वो उनका फीचर है, वो उनका फीचर निकल के आता है। और हमने तो क्या करा, हमने उसको केवल रीड किया है कि ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे तुमने देखा, जैसे ग्रीन कलर की हम बात करें तो ग्रीन कलर जो है वो वो आपकी एक निस्वार्थ भाव की सेवा को बताता है, तो वो चीज हमें हॉस्पिटल में नजर आई। ग्रीन कलर हमारा एक रूहानी अंदाज को दिख बताता है। जितने सूफी संत होते हैं, देखो आपने देखा होगा ग्रीन कलर पहनते हुए। सर मेरी जब साधना की जर्नी शुरू हुई थी तब हम्म। मैंने एक वॉच ली थी जो मैं आज तक पहनती हूँ, जो अभी भी आज भी पहनी हुई है. आज आपने पढ़ाया तो समझ में आ रहा है सर, वो बिल्कुल ग्रीन है. तो मैं पूछ रहा था, ग्रीन कोई बोला नहीं तुमने से? सर पूरी मतलब इट्स अ ब्यूटीफुल ग्रीन कलर सर, मैं ग्रुप में डालूंगी किसी दिन. तो ये तुम्हारे अपने अंदर की रूहानी चीज को बताता है ना, आप अपने। हाँ, लेकिन मैंने एक और चीज क्या बताई कि ग्रीन, ईर्ष्या और हाँ, शक की ग्रीन कलर मेंटालिटी. कहीं ना कहीं एक शक पैदा करता है। जो ग्रीन कलर वाले लोग हैं वो शक्की हो जाते हैं। जैसे हिंदुस्तान कितना भी कुछ कर ले, पाकिस्तान के अंदर शक रहता है, बांग्लादेश के साथ हिंदुस्तान के लिए शक रहता है। इनफैक्ट ये काम हमारे भी, क्योंकि हमारे तिरंगे में भी ग्रीन कलर है, तो हम भी शक करते हैं, हम खुद शक सर करते पता नहीं सर, मतलब आपकी बात मैं मान लेती हूँ क्योंकि आप पढ़ा रहे हैं, आपको तजुर्बा है. लेकिन पता नहीं सर, मैं इसी चीज से रिलेट नहीं कर पाई. मैंने दो ही चीज लाइफ में की नहीं है सर, एक शक और एक जेलसी. ये मेरे में बहुत कम है. गुस्सा आता है सर, एंगर है, सब कुछ है, पता नहीं सर जेलसी और ये ईर्ष्या और ये नहीं प्रोसेस किया. हैं। देखो ऐसा, मैं बता सकता हूँ कि मैं जेलसी करता हूँ, मैं तो सब। सर सर हर इंसान को, एवरी पर्सन वर्थ इज सॉल्ट नोज सर कि तुम किसी उसमें भी, क्या है अंदर. कभी नहीं, कभी नहीं, हम सब इंसानों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है ना। अगर हम ये करना बता भूल बोलने लग जाएं, एक्सेप्ट करने लग जाएं, तो हमारे में कोई ऊंच नीच है ही नहीं। अगर मैं यही बात करूं कि भाई तेरे नंबर देख के मेरे को जेलसी हो गई है, तो इसका मतलब मुझे जेलसी है नहीं ना, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। सर ले- मैं रिस्पेक्टफुली आपकी बात समझ रही हूँ सर, लेकिन मैंने जिंदगी में बहुत धोखा खाया है सर, क्योंकि मैंने शक नहीं किया सही टाइम पे. इसलिए देखो मुझे लगता है सर. शेफाली, सर. डियर, दिस इज आल्सो ए जेलस। यस सर. नहीं, ठीक है, आई एम नॉट टेलिंग यू कि हर ग्रीन जेलसी होता है, बट दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कलर विच, हमने जैसे छोटी वॉच के लिए हमने बहुत स्टडी की है। वी वी फाउंड वी फाउंड कि दिस स्मॉल साइज की डायल है, तो दे आर बॉर्न टू हैव द गायनिक इशू। एंड हुआ, हमने चाहे मैंने अपनी मदर से देखा, मैंने अपनी चाचीज को देखा, तो आई आई फाउंड दैट। और मैंने देखा कि भाई वो सारा दिन काम करती रहती हैं, तो बट किसी ने मैंने अपने हमेशा अपने घर में देखा कि मेरे फादर जब कहीं जाते थे तो बोलते थे कि यस, माय वाइफ को गुड फूड, पर उन्होंने कभी मदर के आगे कभी तारीफ ही नहीं की। कभी यही नहीं बोला कि तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो। वो पूरी मोहताज रही कि मेरे को कभी बोला जाए। तो तो अब जब मैं इनका पढ़ने लग गया, तो देन आई रियलाइज कि यस, दिस हैज हैपेंड, उनकी वॉच ऐसी है। And not only this, there are so many relation I have seen, I found that, तो इवन जो छोटी वॉच है वो इट इज़ अ वेरी डेंजरस, और मेल के लिए तो बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन देती है, फाइनेंशियल क्राइसिस देती है। अगर छोटी वॉच जिनकी होगी तो लोन बहुत चढ़ जाता है, सब देयर आर सो मेनी थिंग्स। जी सर. ये शर्मिला, एनी क्वेश्चन? यू आर म्यूट। ये शर्मिला, एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन, यू आर म्यूट बेटा। No question, sir. वेरी गुड, एवरीथिंग इज क्लियर ना? Yes, sir. Very good. Like you are wear the
black sweater, it means you are authoritative. You understand that? No, I don't have any idea about that, sir. Okay, no issue. ठीक है, चलिए अब हम लोग कल मिलते हैं एंड विल कल हम लोग एक नई चीज को शुरू करेंगे एंड अपार्ट फ्रॉम द कलर व्हाट वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज बेसिकली द शेप ऑफ द वॉचेस. नाउ द शेप ऑफ द वॉचेस इज अगेन अ वेरी जिसे हम कहते हैं ना शेप जो है, जैसे इंसान के बारे में अगर कोई चीज बताता है, जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई ये आदमी मोटा है, ये पतला है, तो आइडिया जो लगता है, तो उसके परफेक्शनिस्ट को उसके बारे में हम शेप क्या बताता है, तो हम उसको समझेंगे कि आपका जो जो घड़ी है वो कौन से शेप में आती है, तो आपको क्या बताती है आपके बारे में, आप उसके बारे में क्या समझते हैं. तो कल हम इसको डिटेल में देखेंगे एंड तब हाँ. और मैं यही कोशिश मतलब मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि अब आप लोग लोगों की घड़ियां देखना शुरू कर दो. जैसे कि अब हमने क्या बोला कि अभी हमने डायल का साइज बोला, तो अब आप लोगों को काम है कि लोगों की अ, घड़ियों के मतलब उनकी कलाई में घड़ी बंधी होनी चाहिए, तब आप उसको क्लिक करो सो दैट यू कैन इन प्रैक्टिकल यू कैन आइडेंटिफाई कि शेप क्या होती है, कैसे पता लगाते हैं ये बड़ी साइज की है या छोटी साइज की है या मीडियम साइज की है. ठीक है. यस राज सर, एनी क्वेश्चन? राज सर, सर कोई डाउट? चलिए फिर कल मिलते हैं. थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू. नमस्ते सर, गुड Oh, नाइट. थैंक यू. good night, sir. गुड नाइट. Good night, sir. बाय. Hmm?